हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ त्रिपाठी प्रजापति और आप देख रहे हैं साइंस सिलेक्शन। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों लाइट, यानी कि प्रकाश के बारे में अपन देखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। अगर बात करेंगे लाइट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो लाइट में अगर मैं बात करूं तो अपन देखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो नेचर होता है। फिर देखेंगे अपन रिफ्लेक्शन एंड देन देखेंगे आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी में आ जाता है लेंस, मिरर, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। बहुत सारे उसका क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, पावर ऑफ लेंसेज। तो ये सारे टॉपिक अपन आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब अपने पास जो लाइट होता है ना, लाइट क्या है, लाइट का दो नेचर होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। मुझे कैसे पता चला? तो जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। बाद में प्रूफ कर दिया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तो वेव भी है, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और उसका वेलोसिटी, चलने का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो सेम ऐसा ही देखा गया भाई, लाइट तो भी ऐसा ही है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है। तो वही उसको पार्टिकल कौन बोला, किसने बोला, वेव किसने बोला, किसने नहीं बोला, कुछ प्रूफ किए गए हैं। तो कुछ साइंटिस्ट लोग आते हैं, जैसे कि एक है कॉर्पस्कल थ्योरी। कॉर्पस्कल थ्योरी ने किसने दिया था? न्यूटन भाई साहब ने 1704 में दिया था। ये आज सत्ता में किसने दिया था, कब दिया था, ये आपको याद रखनी है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि लाइट जो होता है एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल का बना होता है दोस्तों। अब बाद में ही पढ़ते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल का नाम फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोग? PHOTONS, फोटॉन्स, या क्वांटा, QUANT, क्वांटा भी इसको बोला जाता है। अच्छा, पता है आपको फोटोसिंथेसिस लाइट की वजह से होता है? तो फोटो कहाँ से आया? यही फोटॉन्स की वजह से ही आ गया फोटोसिंथेसिस। चलिए बात करते हैं आगे। एक थ्योरी और है जो बताता है वेव नेचर के बारे में। तो वेव नेचर बताए थे हाइजेंस ने, हाइजेंसबर्ग जो थे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1678 में इन्होंने बताया वेव नेचर। अब कैसे वेव क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रूफ था क्या? तो उन्होंने करवाया तीन प्रैक्टिकल, एक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये तीनों अगर प्रॉपर्टी शो जो करेगा, यानी कि वो वेव नेचर में है। समझ में आ रही है? डिफ्रैक्शन है ना, जैसे लाइट आता है प्रिज्म के ऊपर, तो व्हाइट लाइट अगर आ रहा तो सेवन सेवन अलग अलग कलर में डिस्क्रीट हो गया, बट गया, VIVGYOR, है ना, विवग्योर बन जाता है, रेनबो अपन देखे होंगे। तो वो सब चीजें कौन दिखा रहा है? वेव नेचर ऑफ बताता है। यानी यहाँ के वेव नेचर ही बता रहा है लाइट, और पार्टिकल नेचर ही बता रहा है। तो जैसे ये प्रूफ हुआ ना, ये साइंटिस्ट तीनों चीज प्रूफ कर दिए। इन्होंने बोला नहीं, हमारा लाइट वेव नेचर है। तो वेव नेचर बता दिए, तो जो अपना है ना पार्टिकल नेचर क्या हो गया, खत्म कर दिया गया यहाँ पे कि नहीं, पार्टिकल नेचर नहीं होगा। फिर आते एक और साइंटिस्ट आते हैं, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? आइंस्टीन। एग्जाम में पूछा गया आपके SSC एग्जाम में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया था। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है दोस्तों कि द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस आफ्टर, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन का या कोई लाइट का बम्बार्डिंग करवाओगे। यानी देखो इसमें क्या आ रहा है, फोटोन आके, लाइट ऐसे ऐसे आके इसमें क्या हो रहा, टकरा रहा। कौन सा लाइट? एक एक फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी का लाइट। जैसे मान लेते हैं इसका UV लाइट हो गया, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट आके इसमें गिर रहा। ये अपना कौन सा सरफेस है? ये मेटल का सरफेस है। तो मेटल किसका बना होता है? मेटल भाई मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा। तो मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से जब इसी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, अगर जिस चीज को फ्रिक्वेंसी मिलेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है दोस्तों? बाहर। तो इसी को बोलते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना, आफ्टर, जब उस पर कोई लाइट पड़ता है। तो ये क्या बता रहा है? मैक्स प्लैंक के सब प्रूफ किए इनको, और ये बताते हैं किस नेचर को? पार्टिकल नेचर को। मतलब फिक्स हो गया भाई साहब, ये फिक्स हो गया कि ये वेव नेचर भी था और ये वाला पार्टिकल नेचर भी है। तो यहीं से बता दिया गया लाइट का डुअल नेचर होता है। याद रखना आप, लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। यानी भाई साहब, जो मान लो यहाँ पे सन है ना, ऐसे सन है ना अपने पास, तो ये सन जो है, यहाँ से लाइट निकल रहा, तो अपन को लाइट जो आ रहा है ना, वेव के फॉर्म में आ रहा। अब वेव में भी क्या आ रहा? पार्टिकल आ रहा। यानी कि ऐसे ऐसे तो आ रही है, वेव तो बन ही रहा है इसका। समझ में आ रहा? यहाँ से वेव ऐसे 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 बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें पार्टिकल जा रहा है। एक्चुअली इसमें है क्या? स्मॉल स्मॉल पैकेट,
एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है ना। यहाँ पे एक पैकेट, यहाँ दूसरा पैकेट, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लाइट का हर पार्टिकल ऐसे ऐसे जाकर मूव कर रहा। और एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया गया क्वांटा, या फिर उसको बोल दिया गया फोटोन बोल दिया जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा, याद रहेगा दोस्तों। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट अभी जस्ट बताया कि ये एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो कि हमको हेल्प करता है, आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करता है। अच्छा, लाइट कैसा वेव होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाएगा, है ना, याद रख लेना आप थोड़ा सा। ये होता है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करता है। और ये किधर से किधर मूव कर सकता है, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में, साथ साथ वैक्यूम में, हर जगह ये मूव कर सकता है दोस्तों। इसको अलग से मीडिया नहीं चाहिए। समझ में आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज आती है यहाँ पे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जानते हो क्या होता है। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसका खुद का लाइट हो, जिसका खुद का क्या हो, लाइट हो दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रही है सबको, अच्छे ना, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, विच हैव ऑन लाइट, जिसके पास खुद का लाइट हो उसको क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन, ये खुद का लाइट है। अच्छा, मून होगा क्या, मून का पास खुद का लाइट नहीं है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, सन वाला लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। स्टार हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, कैंडल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, जलता हुआ कैंडल ले लो। बल्ब ले सकते हैं आप लोग, बोलो हाँ हाँ जी, बोलो बोलो, यस, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो। ये हो गया आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट, बहुत आसान चीज है, इसका खुद का लाइट है। अच्छा, नॉन लुमिनस क्या हो जाएगा, जिसके पास खुद का लाइट नहीं है ना, डोंट हैव देयर ओन लाइट। डोंट हैव देयर, खुद का लाइट ना हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन लुमिनस। जैसे कि देखो आपके सामने क्या है, फोन है, चेयर है ना, कुछ भी चीज। आप फोन में भाई बैटरी लगा है वो भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे, है ना, तो उसको इसमें मत ले लेना आप, शेयर हो जाएगा। अच्छा, और बताइए आप, हाँ जी, मून हो जाएगा, मून ले लो। जितना भी चीज दिख रहा है ना आसपास के नॉन लिविंग चीजें, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, लाइट थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा। भगजोगनी जो होता है ना बाबू, वो मत ले लेना, है ना। चलो ठीक है, तो ये होगा नॉन लुमिनस। ये तो बेसिक चीजें थी। अपन शुरुआत अब कर रहे हैं लाइट के अंदर। लाइट जो होता है दोस्तों, अपन दो चीजें से पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। अपवर्तन, नाम सुने हो, अपवर्तन ऑफ लाइट, हाँ जी बाबू लोग। तो होता क्या है, ये होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी सरफेस पे लाइट जब पड़ता है ना, तो वहां से बाउंस बाउंस बैक हो जाना, वापिस उसी जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चला जाना, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या ही चीज लिखा है, बाउंस बैक ऑफ लाइट रे। समझ में आ रहा है? जब सरफेस पे टकराएगा, जैसे मान लो मेरे पास सरफेस है, ये इधर से आके लाइट ऐसे आया, तो लाइट बाबू ऐसे आएगा ना बाबू, तो ये लाइटवा जो है ना ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रहा, तो एक रूल होता है, वही रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन सा रूल से निकलता है, क्या क्या होता है इसमें। तो ये जो आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है बाबू, ये निकल गया, तो बाउंस बैक होने को ही क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अगर सरफेस की बात करेंगे, जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है कितने तरह का हो सकता है बाबू लोग। तो सरफेस जो होता है तीन तरह का मेनली है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ठीक है। तीन तरह का ही सरफेस देखने को मिलता है। ओपेक यानी कि पूरा बंद, आर पार बंद, लाइट गया नहीं जा पाएगा बाहर। बाहर क्या है, जैसे मिरर देख लो आप, तो मिरर में बाहर पॉलिश लगा दिया, ओपेक बना दिया गया है। तो अपन रिफ्लेक्शन देखने की कैसा चाहिए मुझे, ओपेक चाहिए। एक होता है ट्रांसपेरेंट, पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन में क्या होता है, इधर से उधर दिख रहा है सारी चीजें। अपन मेनली रिफ्लेक्शन में कैसा आएगा, ओपेक होना चाहिए। चलो मैं आगे लिखा भी हूँ कि क्या क्या अच्छा करेक्टरिस्टिक है, अच्छा बेस्ट रिफ्लेक्टर होने के लिए। तो पहला तो ओपेक होना चाहिए, ओपेक के साथ साथ सरफेस कैसा होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, सरफेस कैसा पॉलिश होना चाहिए, सरफेस कैसा स्मूथ होना चाहिए, है ना। तो ये सब जो रहता है, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा दोस्तों लोग, यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है, हाँ जी, रिफ्लेक्शन
परावर्तन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, परावर्तन। ठीक है, यस। और कोई डाउट? हाँ चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपन, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप लिख सकते हो कि इसका नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, एक होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है दोस्तों, देखिए ये मेरे पास एक सरफेस है, दिख रहा है यहाँ पे सरफेस मिरर। मिरर पे एक लाइट पड़ रहा है, एक मिरर पे एक लाइट पड़ रहा है दोस्तों, जिसका नाम हमने दे दिया इंसिडेंट रे। अच्छा, इंसिडेंट का आ रहा है, इसका नाम होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, आपतित किरण। ठीक है, हाँ जी। और जो आपतित किरण आ रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड रे, इसका दूसरा नाम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ जा रहे होंगे, अपन कंपेयर कर पा रहे होंगे, है ना। और जो नॉर्मल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिलंब, अभिलंब। अब चलिए समझते हैं लॉ के बारे में। देखिए मेरे पास एक सरफेस है, तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण, और बीच का अभिलंब, तीनों एक ही मीडियम में रहता है। एक ही मीडियम बोलने का मतलब है कि, है ना, सेम प्लेन मान लो, क्या बोल रहा हूं मैं, लाई ऑन सेम प्लेन। जैसे कि देखो, इंसिडेंट रे, जाने वाला जो यहाँ पे है, ऐसा समझो, ये देखो इंसिडेंट रे आया ऐसे, जाने वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, तो बीच का जो नॉर्मल है ना, ऐसे ही रहेगा। मतलब भाई साहब, अगर एक तलवार लेके आप काटोगे ना, खच से तीनों कटेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कटेगा। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण मान लो ऐसे उधर है, तो अभी भी ठीक है। अभी अभी ऐसे आया आपतित किरण, परावर्तित किरण गया, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इधर की ओर रहेगा। अभी काटेंगे दो ही रे कटेगा, कटेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ये वाला इधर रहेगा, ऐसा नहीं कि वो उधर रहेगा। ये प्लेन में, इसी प्लेन में आना चाहिए, जो भी एक्सिस से रहेगा इसी में आना चाहिए। यही होता है क्या, फर्स्ट नियम, है ना, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट नियम याद हो गया। दूसरा नियम ये बोलता है दोस्तों कि ये जो आपतित किरण था, यानी कि इंसिडेंट रे था, और बीच में जो नॉर्मल था, इसके बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ए बना होगा, उतना ही एंगल ए बनना चाहिए इधर वाला। ऐसा नहीं है कि ए वाला भाई सब एंगल आया और ये ऐसे है, तो ये एंगल ज्यादा हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। बस यही दोनों लॉ है, इसका परावर्तन के नियम है, यही दोनों। समझ में आ रहा, तो इसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर। तो दो लॉ हो गया कि एंगल आई बराबर एंगल आर, और फर्स्ट लॉ क्या था, लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एंगल आई बराबर एंगल आर, दिस इज योर सेकेंड लॉ। याद हुआ दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, हाँ जी, डन। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन का, तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोल दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, मैं बोल दिया 40 डिग्री, कितना बोल दिया, एंगल आई बराबर बोल दिया मैंने 40 डिग्री। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा एंगल आई बराबर, या मान लेते हैं कि मैंने आपको गिवन में दे दिया, ऐसा ऐसा मान लो, ऐसा, एक मिनट, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखो ऐसा प्लेन है, ऐसे इंसिडेंट ट्राइगोन लाइन आ रहा था, ये बीच में क्या था, नॉर्मल था, ये बीच में क्या था बाबू, नॉर्मल था। ठीक है, और इधर क्या चला गया था, रिफ्रैक्टेड रे चला गया था। अब देखो, ये जो इंसिडेंट रे और इस प्लेन के बीच में एंगल दे दिया मैंने, मान लो 60 या 40 डिग्री मान लो, कितना डिग्री, 40 डिग्री मान लो। ठीक है, तो पूछ रहा है एंगल आई बताओ, क्या पूछ रहा है, एंगल आई बताओ या एंगल आर बताओ। कैसे पता करोगे, तो देखो ये तो 40 हो गया, और अगर ये 40 है, अच्छा नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री, नॉर्मल कितना बनाता है टोटल, 90 डिग्री बनाता है। तो क्या ए वाला एंगल निकल जाएगा, ए वाला एंगल कितना निकलेगा, टोटल 90 है, -40 कर दो, तो एंगल आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। अच्छा, अगर आई बराबर 50 है, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एंगल आर भी 50 डिग्री हो जाएगा।
समझ में आ रही है आपको बात? इस तरह से एंगल निकालने के लिए आ सकता है। अगर एंगल आई जितना दिया होगा उतना ही एंगल आर भी होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करेंगे दोस्तों। तो मिरर जो होता है दो टाइप का होता है। एक हो जाएगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। एक हो जाएगा आपका स्फेरिकल मिरर। क्या हो जाएगा ये? स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, कोई डाउट है इधर? हम्म। चलिए, तो देखिए मैं एक बताया आपको, मिरर जो होता है दो टाइप का हो गया, प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर फर्द दो टाइप का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है क्या दोस्तों? कॉनकेव मिरर, है ना। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, है ना। एक हो गया आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये जो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है? देखो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है दोस्तों। केव मतलब जानते हैं आप लोग? केव मतलब होता है गुफा। केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो देखो एक मेरे पास स्फेरिकल मिरर था, इसको तुम तलवार लिए और इसको तुम तलवार से क्या कर दिए? खचाक से काट दिए। जब तुम काटोगे दोस्तों तो यहाँ दो टाइप का तुमको एक मिलेगा सरफेस। देखो अंदर साइड से देखोगे तो गुफा जैसा दिख रहा है क्या? ऐसे जैसे अंदर साइड से गुफा अंदर है, तो अगर लाइट ऐसे गुफे की तरफ आ रहा है, लाइट अगर किधर से आ रहा है? गुफे की तरफ से आ रहा है, इसको बोल देंगे कॉनकेव मिरर। यानी कि पॉलिश किधर लगाओगे आप? तो पॉलिश इधर लगेगा बाहर साइड में, फूला हुआ साइड में पॉलिश लगा रहेगा। अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, इसका सेम उल्टा कर देंगे। कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा? अपना जो लाइट आ रहा है दोस्तों, लाइट आएगा अपने पास अब किधर से? फूले हुए साइड से आएगा, लाइट ऐसे आने वाला है। यानी पॉलिश किधर किया रहेगा? अंदर के साइड में, जिधर कर्व है ना, उधर के साइड में पॉलिश किया रहेगा। तो बहुत अच्छा तरीका है डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो मिरर होता है दो टाइप का, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर टू टाइप्स का हो गया आपका, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बाबू लोग यहाँ पे? आगे बढ़े। हाँ, इसका था हिंदी। देखिए कॉनकेव को बोलते हैं अपन अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, है ना। और इसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। यस। चलिए आगे बात करेंगे, है ना, कि इमेज के बारे में अपन बेसिक आइडिया देख लेते हैं। इमेज कितने तरह का हो रहा है, एक मिनट। देखिए इमेज दो तरह का बनता हुआ दिखेगा, या तो रियल या तो वर्चुअल। रियल कब बनता है? अभी आगे पढ़ेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन, तो उसमें बताऊंगा मैं रियल इमेज। तो रियल इमेज बनते बताते ही आपके मन में क्लिक होना चाहिए कि रियल इमेज कैसा होता है। तो देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे जो जा रहा था ना, परावर्तित किरण जा रहा था, दो परावर्तित किरण लो, जहां पे दोनों से मिल गया, अगर रियल में मिल रहा है तो उसको बोलेंगे रियल इमेज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कब बनता है? जब एक्चुअली में मीट होता है कौन, है ना, किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे, उसको बोलते हैं रियल इमेज। और ये रियल इमेज होता है, हमेशा याद कर लो, इस होता है ना, गुलाब के साथ कांटा मिलना जरूरी है, उसी तरीके से रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड मिलना जरूरी है। सुने ध्यान से, क्या बोला? गुलाब के साथ फ्री में कांटा मिलता है ना, तो रियल इमेज के साथ फ्री में इन्वर्टेड मिलेगा। समझ में आ रही है? और इसको आप प्राप्त कर सकते हो स्क्रीन पे, है ना, क्योंकि रियल इमेज हो रहा है। और दूसरा चीज होता है दोस्तों वर्चुअल इमेज, यानी ये मिलेगा नहीं, आप इमेजिन करोगे ये मिल रहा होगा, है ना, ये मिल रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली मीट नहीं होता है, या पीयर होता है कि कहीं एक जगह मिल रहा होगा। और इसके साथ भी सेम है कि जहाँ वर्चुअल वहां पे इरेक्ट, जहाँ वर्चुअल वहां पे इरेक्ट। तो मैंने क्या बोला कि जहां पे रियल बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, और जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। और इसको आप स्क्रीन में प्राप्त नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें रियल में मिल ही नहीं रहा है रे, तो कहाँ बनाओगे? तो अब हम लोग मेन चीज पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले मैं लाया हूँ प्लेन मिरर में पढ़ाने के लिए। देखिए प्लेन मिरर कैसा होता है दोस्तों? प्लेन मिरर ऐसा हो गया, ठीक है। इसके पीछे मान लो कोटिंग कर दी आप सिल्वर प्लेटिंग का, है ना, सिल्वर कोटिंग कर दिए।
तो अब जो है लाइट किधर से आएगा दोस्तों? तो एक देखिए ये जो पोल इसको क्या होता है ना, एक बनाते हैं ऐसे रे, ये सरफेस होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको पोल बोलते हैं ना। मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन पोल। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्रुव। ठीक है। अब देखिए कोई मान लो बंदा लड़का जो है यहाँ पे एकदम मस्त एकदम शर्ट पैंट पहन के बूट जूता पहन के खड़ा है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या बनाना है दोस्तों? इमेज बनाना है। प्लेन में एकदम मस्त बाल झाड़ कर रहा है ऐसे, इमेज कहाँ बनेगा? कैसे बनता है? तो देखिए सिंपल सा तरीका है इमेज इसको बनाने के लिए कि आप यहाँ से दो रे लो। कहाँ कितना रे लो? दो रे लो। एक इसका मुंडी से लो, कहीं एक ही पॉइंट से दो रे निकालना है, एक ही पॉइंट से दो पॉइंट दो रे निकालना है। तो एक रे एकदम एकदम सीधे जाएगा, एकदम कैसे होगा दोस्तों? ऐसे जाएगा। तो देखो अभी जो मैंने जस्ट बताया था रिफ्लेक्शन का नियम कि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, जो एंगल था दोनों के बीच में बराबर होता है। तो ये तो नॉर्मल पे गिर रहा है ना, 90 डिग्री पे गिर रहा है। ऐसे मेरा प्लेन है, ये 90 डिग्री पे गिरा तो 90 डिग्री पे वापिस आ जाएगा। तो जिस तरीके से गया उसी तरीके से वापिस आ गया। अच्छा, तो दूसरा रे कहाँ डाले? तो दूसरा रे डाल दो, मान लो पोल पे डाल दो। कहाँ डाल दो? इस पी पे डाल दो। इसको पोल बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो दूसरा रे यहाँ से आएगा और कहाँ पे? पोल पे आएगा। तो देखो अभी नॉर्मल क्या है, एक किसके जैसा बिहेव कर रहा है? ये जो है एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा। तो ये हो गया आपका एंगल आई। क्या हो जाएगा? एंगल आई हो गया, ठीक है। ए रे ऐसे आ रहा है। तो एंगल आर किधर बनेगा दोस्तों? एंगल आर इधर बनेगा। एंगल आर किधर बनेगा दोस्तों? इधर बन रहा है एंगल आर। समझ में आ रही है आपको बात? एंगल आपका बनता हुआ दिख रहा है इधर। ये हो गया आपका एंगल आर, दोनों क्या हो गया? बराबर कर दिए। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो एक रे जो है रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान देना यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। एक रिफ्लेक्टेड रे जो है लग रहा है कि किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे ऐसे जा रहा था ना दोस्तों बाहर की तरफ। और एक रिफ्लेक्टेड रे है जो ऐसे जा रहा है। तो इमेजिन कर सकते हो क्या किधर मिल रहा होगा? देखो एक उधर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा, तो फैलता हुआ जा रहा, मतलब कहीं एक जगह होगा पीछे जहाँ पे मिल रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? हम पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे। समझ में आ रही है? इसको भी क्या करेंगे दोस्तों? डॉटेड लाइन से हम पीछे बढ़ाएंगे। तो जहां पे ए मीट होगा, ये रे जहां पे मीट होगा, ठीक है, वहीं पे इसका बन जाएगा क्या? इमेज। वहीं पे क्या बन जाएगा दोस्तों? इसको इसका इमेज बन जाएगा। देखो यहाँ कटा है, यहाँ बन गया होगा इसका मुंडी। समझ में आ रहा? इसका ये पेट, इसका ये पैर। हाँ, इसमें चेंजेस क्या आएगा तो सुनना दोस्तों, इसकी इमेज कैसे बनेगा। तो इमेज देख पा रहे हो आप कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन यू से बोलते हैं, तो इमेज भी उतना ही डिस्टेंस से बनता है, इसको अपन वी बोलते हैं। पहला चीज ध्यान रखना, यहाँ यू बराबर क्या होता है दोस्तों? वी होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है दोस्तों। दूसरी चीज आप याद रखना कि कैसा बन रहा? वर्चुअल इमेज बन रहा, क्योंकि रियल में तो मीट नहीं हो रहा। और जो वर्चुअल इमेज बनता है दोस्तों, अभी कैसा बताया था? इरेक्ट बताया था। वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, यानी मुंडी ऊपर है तो मुंडी अभी भी ऊपर है, पैर नीचे था तो पैर अभी भी नीचे ही है। तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। हाँ, इसमें एक चीज होता है, इन्वर्टेड पलट जाएगा आपका लेफ्ट पोर्शन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा। इधर वाला लेफ्ट वाला पोर्शन राइट साइड में, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में बस हो जाएगा। ये दिस इज द चेंजेस, ये होते हैं चेंजेस। तो यही होता है इमेज फॉर्मेशन भाई प्लेन मिरर। समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसकी नेचर देखोगे, अच्छा दूसरा चीज नेचर देख लो, हाइट वाला भी है भाई साहब यहाँ पे। जितना इसका हाइट होगा ऑब्जेक्ट का, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज भी दोस्तों उतना ही बराबर होगा। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर एच आई, एच ओ बराबर एच आई। समझ में आ रही है? यस, तो यही सब लिखा हुआ है। क्या क्या कि अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस आएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर इमेज का हाइट आने वाला है, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा तो हम लोग पढ़ ही लिए, साथ में लेटरल इन्वर्टेड होगा, यानी लेफ्ट का राइट में, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। तो ये होता है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द क्या? प्लेन मिरर। अब दोस्तों हम कुछ बात करेंगे ना स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए दो टाइप का स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है। एक आपको दिख रहा होगा आपको कौन सा मिरर? तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि इसमें लाइट किधर से आ रहा। ये अपना है ऐसे, ये अपना क्या है ऐसे दोस्तों? मिरर बना दिया। क्या बना दिया ऐसे दोस्तों? मिरर। पॉलिश कर दिया किधर? पीछे साइड ने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो लाइट किधर से आ रहा है यहाँ पे?
ध्यान दो, लाइट किधर से आ रहा, लाइट गुफा तरफ से आ रहा, तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। और इधर लाइट किधर से भी आ रहा हो, देखो लाइट इधर क्या है, बाहर से आ रहा, कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब दोनों में देखो, एक किसी क्या होगा, एक सर्कल का बना है, किसका काटा हुआ है, ये पोर्शन किसका काटा हुआ है, तो एक सर्कल स्फेरिकल मिरर का कटिंग पोर्शन है। तो जिस स्फेरिकल मिरर कटिंग पोर्शन होता है, तो उस स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर होगा, तो वही इस मिरर के लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र बोलते हैं दोस्तों इसको। अब मैंने पोल को क्या बोल दिया, यहाँ पे ध्रुव बोल दिया था। ठीक है, ध्रुव बोल दिया था। तो देखो, ये जो वक्रता केंद्र और इस पोल को मिलाने वाला ये जो लाइन है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जस्ट लाइक अ डायमीटर हो गया। उस मिरर को जहां पे कट करेगा उसको बोलते हैं क्या, पोल बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए जा रहा। तो अच्छा ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, वो रेडियस हो जाएगा क्या, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा क्या। इसको नाम पड़ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या। क्या है ये, त्रिज्या है ना। त्रिज्या मतलब होता है ना रेडियस, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो यही चीज इसमें पूरा देखने को मिलेगा। सेम अगर बात करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो अब तो इसका सर्कल उस साइड रहेगा, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड, यहाँ पे यहाँ तक रेडियस, इसका रेडियस कर्वेचर भी रहेगा, है ना, पोल भी रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। नाम हमने यहाँ बता दिया, नाम वहां पे, तो बस इसका रेडियस कर्वेचर उसी साइड रहेगा जिधर से लाइट आ रहा। लेकिन दूसरे वाले में, कॉन्वेक्स में, रेडियस ऑफ कर्वेचर सारा कुछ किधर रहेगा, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि उसका सर्कल किधर बन रहा है, बैक साइड बन रहा है। समझ में आ रही है बात आपको। चलिए, अब बात करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में, है ना। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कैसे पता करते हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर जो होता है दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ पता करना है ना। चलो देखो, तो मेरे पास क्या है, एक ले लो आप, कौन सा मिरर, कौन सा ले लिया हमने, कॉनकेव मिरर। बाहर साइड क्या कर देंगे दोस्तों, पोलर, पॉलिश कर देंगे। एक ले लिया हमने क्या चीज, एक हमने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ले लिया दोस्तों, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये जिस सर्कल का बना होगा ऐसे, बना होगा ना दोस्तों, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजी समझने में आए, है ना, समझने में क्या लगे, थोड़ा सा इजी लगे दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि सर्कल क्या होगा, बहुत बड़ा है, ऐसा बड़ा बड़ा सर्कल। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते, थोड़ा दूर बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पे। तो इसके और इस पोल के जो बीच का पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं अपन फोकस। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस बोला जाता है। यस, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, फोकस ही बोलते हैं। और जो फोकस से ये जो पोल का डिस्टेंस है, इसको अपन स्मॉल एफ से दिखाएंगे, और इसको बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी फोकस दूरी, हिंदी में क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बोलते हैं दोस्तों। तो देखो ध्यान दो कि जो कैपिटल एफ है, ये कैपिटल एफ है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे क्या निकालना था, प्रिंसिपल फोकस बताना था, फोकल लेंथ बताना था। समझ में आ रही है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। अब देखो, इसमें अपन रूल पढ़ेंगे बाद में, है ना, एक दो चीज इसमें बात करेंगे अपन दोस्तों। जैसे कि लाइट आता है ना, लाइट इस पे जब गिरेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आएगा, उसका नियम होता है, ये अपन पढ़ेंगे भी आगे, कि लाइट कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। आपको किसी भी कॉनकेव मिरर का फोकस पता करने के लिए उस पर लाइट जो है बहुत दूर से भेज दो, इनफाइनाइट डिस्टेंस से भेज दो,
तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगा ना तो पैरेलल आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां से गुजरेगा प्रिंसिपल एक्सिस जहां कट करेगा उसी को अपन बोलते हैं क्या, फोकस बोला जाता है। और फोकस से इस मिरर के जो पोल है इस डिस्टेंस को बोल देंगे क्या, फोकल लेंथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको फोकल लेंथ बोला जाता है। समझ में आ रही है बात। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे कि पूरा यहाँ से यहाँ को अपन क्या बोलते थे, आर बोलते थे। और यहाँ से यहाँ आधा पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट होता है। तो आर बराबर क्या दोस्तों, यहाँ पे 2f हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा क्या। फोकल लेंथ तो ए हो गया, ए एफ, तो ये भी क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो एक रेडियस बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2f हो गया। यानी अगर फोकल लेंथ बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r/2। तो यही बहुत आसान तरीका है फोकल लेंथ निकालने का। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बाई 2 कर दो, आपका निकल जाएगा क्या, फोकल लेंथ निकल जाता है दूरी। ठीक है, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। देखिए हमने यहाँ पे इमेज लाया है, अब यही चीज बता रहा है दोस्तों, ये भी है ना। समझ में आ रही है, दिख रही है आपको, है ना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहेगा, बस अगर फोकस किधर, अच्छा ये फोकस कैसा बना था, ये फोकस कैसा बना था यहाँ पे, ये बना था आपका रियल, कैसा बना था दोस्तों, रियल फोकस बना था। और यहाँ बात किए थे अपन एफ बराबर r/2 बात कर लिए थे। समझ में आ रहा, क्लियर है। आगे बात करेंगे दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा हुआ, ये फूला हुआ साइड, लाइट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, लेकिन कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो फोकस से तो गुजर नहीं पाएगा, अंदर पॉलिश किया हुआ है, तो लगेगा कि फोकस से गुजर रहा है, लेकिन किधर निकल जाएगा, बाहर साइड में। लेकिन लगेगा कहाँ से, फोकस से आ रहा। तो इमेज यहाँ कैसा बन रहा है, देखो सब लाइट यहाँ फैल रहा फैल रहा फैल रहा फैल रहा फैल रहा, लाइट यहाँ पे दूर जा रहा है। जब इनफ्राइट से लाइट आता है तो लाइट फैलता है ना, डाइवर्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बोलते हैं अपन, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज कर रहा। इसके पहले वाला कैसा था, कन्वर्जिंग मिरर था, वो एक जगह कन्वर्ज कर रहा था, लाइट आ रहा था दूर से, एक जगह कन्वर्ज कर दिया, फोकस पे जमा करवा दिया। अरे डाइवर्ज करवाते, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो अपरतित कहाँ से हो रहा है, कि फोकस से निकल रहा है लाइट, इसलिए इसका इमेज तो बनेगा फोकस पे, जहां कटेगा ये उसको बोलते हैं फोकस। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा, कि जिस सर्कल का बना होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा दूरी होगा, फोकल लेंथ बोलेंगे, उस कोई चेंज नहीं आएगा। बस मैं बताना चाहता हूँ यहाँ जो फोकस रहने वाला है ना, ये जो फोकस कैसा रियल में कट रहा है क्या, नहीं ना, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होता है। और कहाँ रहेगा, बिहाइंड द मिरर, कहाँ रहेगा, बिहाइंड द मिरर रहेगा दोस्तों। आगे बात करेंगे, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम बात करेंगे रूल्स ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कौन कौन सा रूल है, अगर ये आपको पता चल गया ना रूल, तो आप कोई भी इमेज फॉर्मेशन इजीली बना दोगे। मैं एक ही जगह लेके आया हूँ रूल के बारे में, जिसे देखो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, बात करते हैं, क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब भी लाइट कहाँ से आए दोस्तों, इन्फानाइट से, इन्फानाइट से आएगा तो कैसा आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखो ऐसा दिख रहा है क्या, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, उसकी क्या आ रहा, लाइट पैरेलल आ रहा। तो जब भी पैरेलल आता है लाइट, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऐसे आता है, तो वो कहाँ से गुजरेगा, उसको गुजार दो फोकस, कहाँ से गुजार दो दोस्तों, उसको गुजार दो आप फोकस से गुजार दो। ये दिस इज द रूल, लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो गुजर जाएगा फोकस है। रूल नंबर फर्स्ट खत्म। रूल नंबर सेकंड को उल्टा कर दो। क्या उल्टा है, कि जब भी लाइट अगर कहाँ से गुजरेगा दोस्तों, फोकस से गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है, दिख रहा है ना, फोकस से आता है गुजरता हुआ, तो किधर चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। रूल नंबर सेकंड क्लियर है, दोनों उल्टा एक दूसरे के। तीसरा रूल होता है दोस्तों ये, कि अगर लाइट सी से आ रहा है, कैसा आ रहा है, सी से होता हुआ लाइट अगर आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो सी से होते हुए ही वापिस ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रही है क्या, सी से गया सी से वापिस, ऐसा क्यों, देखो ये तो बना हुआ किसका, एक सर्कल का बना हुआ है ऐसे, तो सर्कल में सी से पार करने वाला पता है आपको, अरे वो नॉर्मल हो गया ना भाई साहब, डायमीटर हो गया वो।
एक तरफ सी से जा रहा है तो क्या है, डायमीटर है, तो सी से लाइट जाएगा तो 90 डिग्री पे जा रहा था, 90 डिग्री पे वापस आ जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा रूल होता है, रूल नंबर थर्ड। अब रूल नंबर फोर्थ, बेसिक अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू द पोल, हमने तीन चीज पढ़ा। अगर इन्फिनाइट, अगर पैरेलल टू आएगा फोकस से गुजरेगा, अब फोकस से आएगा पैरेलल गुजरेगा, सी से आएगा तो सी से कट गुजर जाएगा, और अगर अगर पोल पे आ रहा है तो जितना एंगल आई बनाएगा दोस्तों उतना ही एंगल आर बना के, एंगल आई बराबर एंगल आर बन के क्या हो जाएगा, चला जाता है बाहर। इसी रूल को फॉलो करेंगे, कोई भी दो रूल को फॉलो करेंगे और इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। इमेज फॉर्मेशन केस नंबर वन जैसे देखो। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन कितना केस बनेगा अब मुझे कैसे पता? तो देखो दोस्तों ध्यान से, हम क्या पता करेंगे कि ये मिरर जो था, ये मिरर जो था, ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट में, यही यही स्लाइड में आपको सारा कुछ पता समझ में आ जाएगा। ये मिरर है, तो किसका बना हुआ है दोस्तों, एक एक स्फेयर का बना होगा। किसका बना होगा, ये एक स्फेयर का बना होगा। ठीक है, चलो ऐसा मान लेते हैं हम स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर का बना हुआ है ऐसा। अब देखो बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये मिरर हो गया। यहाँ तक मिरर हो गया, पॉलिश कर दिया हमने, इसको मिरर कर दिया, हाईलाइट करके दिखा दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब देखना दोस्तों, इस मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, आप गेस करो। तो एक एक तो ले लो आप प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच का सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ हो गया फोकस, और यहाँ हो गया आपका पोल। क्या हो गया, ये पोल हो गया। ये तीन पॉइंट होते हैं मेनली आपके कॉनकेव मिरर में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रह सकता है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ रह सकता है, या तो इस जो मिरर बन रहा है दोस्तों, इसके एकदम बाहर, स्फीयर के रेंज के बाहर, इधर कहीं, यहाँ 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 यहाँ, इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाहर कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा, सब क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो भी दे आती है कैसे जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गुजर जाएगा। अभी मैं पोजीशन बता रहा हूँ कहाँ कहाँ रख सकते हो सकता है इसके जस्ट अंदर आए, लेकिन सी के इधर रहे, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो पहला केस हो गया दोस्तों एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। दूसरा केस देखेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, या फिर इसको बोल देते हैं बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रह सकता है, यहाँ के, याद कर लो, इसको मान लो वन, इसको मान लो टू नंबर दे दो। अब देखो तीसरा कहाँ आ सकता है, अब तो बियॉन्ड सी हो गया, तब कहाँ भरोगे, सी पे रखोगे। तो तीसरा हो सकता है दोस्तों, कहाँ पे, एट सी पे रख दो, कहाँ रखो, एट सी पे रखो। अब नेक्स्ट कहाँ पे हो सकता है, सी और एफ के बीच में रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है। तो यहाँ पे दे दो इसको नंबर कितना, फोर। इसको नंबर हमने दिया कितना, वन टू, इसको थ्री, इसको दे दो फोर। तो फोर्थ नंबर क्या हो गया दोस्तों, बिटवीन सी एंड एफ। समझ में आ रही है, ये फोर्थ हो गया। फाइव कहाँ दे सकते हो, अरे आपको समझ में आ रही है ना, अब तो फोकस पे दे सकते हो। ये हो गया फाइव, ये हो गया क्या चीज आपका, एट फोकस, एट फोकस। छह नंबर भी रहेगा दोस्तों, स्पेशल केस है, छह नंबर वाला एकदम स्पेशल केस होता है, बिटवीन क्या चीज, एफ एंड पी। ये छह केस बन गया, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे मुझे समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज और बताओ, इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इसका ट्रिक देखो, उल्टा है, इसको उल्टा कर दो। इसको हमने क्या किया, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे कर दिया। ये मैं करीब 4-5 साल से ये ट्रिक सिखा रहा हूँ अपने बच्चों को क्लास में, है ना। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों। ये देखो, अगर यहाँ से वन शुरू करो, पांच है ना, यहाँ से वन शुरू करो, पांच के नीचे क्या, वन, फिर फोर के नीचे क्या कर दो, टू, यहाँ क्या था, थ्री, यहाँ क्या था, चार, इधर क्या था, पांच कर दो। समझ में आ रही, यानी वन का इमेज कहाँ बनेगा, वन पे बनेगा। टू का इमेज कहाँ बनेगा, टू पे बनेगा। थ्री का इमेज थ्री पे ही नीचे जस्ट बन जाएगा। अब फोर का इमेज फोर पे इधर बनेगा, और पांचवा का यहाँ का इधर बनेगा। मतलब आपको समझना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि अगर आप इन्फानाइट पे हो, कहाँ पे, इन्फानाइट पे हो, आपका कहाँ बनेगा इमेज, फोकस से बनेगा। ये फोकस है ना दोस्तों, देखो ये फोकस है ना दोस्तों, ये फोकस से बनेगा। अभी साइज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, साइज इतना नहीं होता, साइज डिमिनिश्ड चाहिए होता है, साइज के बारे में बात करेंगे। पहले आप ये समझो कि कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। अगर आपका बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनेगा,
बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। और अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो 4 कहाँ ही रहा है, बियॉन्ड सी आ रहा है, एकदम उल्टा हो गया। समझ में आ रही है ना, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बन रहा। और सी पे तो कहाँ बन रहा, 3 के नीचे 3, यानी कि सी पे है तो सी पे ही बन रहा दोस्तों। और फोकस पे तो कहाँ बन रहा, देखो यहाँ 1 दिया था, क्या दिया था दोस्तों यहाँ पे 1, तो 1 किधर चला गया, देखो बाहर चला गया, 1 का इमेज यहाँ पे 1 पे, फोकस पे यानी 5 पे इमेज कहाँ पे 5 है, 5 यानी बाहर, इन्फिनिटी पे। तो देखो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड है, और बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी, और सी पे है तो सी पे ही बना दो। यही ट्रिक अपना लेंस से भी काम करेंगे दोस्तों, बस यही ट्रिक आप लोग याद रखना। समझ में आ रही है। साइज के बारे में बात करेंगे। साइज देखो अभी मैं बता देता हूँ, समझ में आ गया तो ठीक है। साइज के लिए बात करते हैं दोस्तों, कि आप ऑब्जेक्ट दूर में है, इमेज पहले बन रहा तो छोटा बनेगा, और ऑब्जेक्ट पहले है, इमेज बारे में बना रहे हो तो बड़ा बनेगा। जैसे देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, तो कितना पहले बन रहा, बहुत पहले बन रहा स्टार्टिंग में, तो ये वो इसको बोलते हैं अपन पॉइंट साइजेस, क्या बोलते हैं दोस्तों, हाईली डिमिनिश्ड, इसको बोल सकते हो पॉइंट साइजेस बोल सकते हो। और अगर आपका फोकस पे है, बहुत बड़ा बन रहा है, बाहर बन रहा है बहुत बड़ा है, तो हाईली डिमिनिश्ड, क्या हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। सी पे है तो सी पे ही बन रहा है, यानी कि सेम साइज, सी वाले को क्या बोलते हैं, सेम साइज। समझ में आ गया। तो फोकस पे बाहर है, इमेज बन रहा है फोकस पे तो हाईली डिमिनिश्ड, और अगर फोकस पे है, इमेज बन रहा है बाहर तो हाईली इनलार्ज्ड। दो केस समझ में आ गया होगा। सी पे है तो सी पे ही बन रहा है, यानी सेम साइज। अब देखना, ध्यान देना, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। ऑब्जेक्ट बाहर है, इमेज पहले बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा, जिसको बोलते हैं ओनली डिमिनिश्ड बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ है, उसका इमेज बनेगा बाहर, बियॉन्ड सी, इमेज ऑब्जेक्ट पास में, इमेज दूर, यानी साइज बड़ा, यानी इनलार्ज्ड। समझ में आ रही है बात। तो अगर बियॉन्ड सी रहेगा दोस्तों, इसको बोल देंगे डिमिनिश्ड, और अगर बिटवीन सी एम होगा तो इसमें क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा। बस बात खत्म। यही तो आता है एग्जाम में, कहाँ बनेगा, साइज कैसा होगा। और याद कर ले एक और ट्रिक इसमें, और क्या पूछेगा, रियल, रियल है वर्चुअल है। ये पांच का पांचों केस दोस्तों, स्टार्टिंग का पांच का पांचों केस, ये कैसा रहेगा आपका, रियल। कैसा रहेगा दोस्तों, रियल। और रियल के साथ साथ क्या लगाते हैं, जैसे गुलाब के साथ कांटा तो रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड। तो ये रियल भी मिलने वाला है और इन्वर्टेड मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात। अब लास्ट जो केस है ना, फोकस एंड पोल, इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको, कि बिहाइंड द मिरर बनता है, इनलार्ज बनता है ना, और वर्चुअल बनता है। समझ में आ रही है, बाकी पांच केस आसान था। चलिए यही वन बाई वन केस आप लोग देख लेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनाइट डिस्टेंस से, कहाँ से बात कर रहा हूँ, इन्फिनाइट डिस्टेंस से। देखिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेगा। ये था अपना, ये क्या रहेगा अपना, ऐसे 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 पोल, मिरर, लेंस मिरर हो गया, ये आपका रहेगा पोल, ये रहेगा पोल, ये मान लो यहाँ पे सेंटर कर्वेचर होगा, ये मान लो आपका फोकस होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसे आएगा, वहां से ऑब्जेक्ट आएगा वहां पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे रे आएगा दोस्तों, रे आ गया। दो रे ले लेते हैं कम से कम, ताकि दो रे को कट करवाना पड़ता है। कहाँ से गुजरेगा, मैंने अभी जस्ट ट्रिक बता दिया है कि पैरेलल आएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजार दो ऐसे। और ये वाला रे को कहाँ गुजार देंगे, फोकस से ऐसे गुजार देंगे। समझ में आ रहा है, रे ऐसा है, ऐसे निकल गया, ऐसा है। जहाँ कटेगा उसको क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्मेशन हो रहा। इनफैक्ट पे दिख रहा है ना, पॉइंट साइज बन रहा, फोकस से बन रहा। ये था केस नंबर वन। केस नंबर टू की बात करेंगे, बियॉन्ड से, बस आसान लगेगा आपको। ये अपना क्या था, मिरर था, ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, मिरर में पीछे क्या लगा होगा बाबू, किया गया होगा क्या चीज, बोलो बोलो बोलो, यस कोटिंग किया गया होगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे सी, यहाँ पे मान लेते हैं एफ। हमने क्या बोला, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है अभी यहाँ सी के इधर खड़ा होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे मान लो इतना बड़ा है, तो यहाँ से एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंस, कोई भी दो रे लेते हैं अपन, तीन लोग पढ़े थे, तीन रूल पढ़े थे। एक लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा भाई साहब, कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा क्या करो, आप सी से पास कर दो, सी से पास करोगे सी से ही वापस रिटर्न आ जाएगा। बहुत सारा तरीका है। या फिर आप काम करो कि दूसरा रे को फोकस से गुजारो, दूसरा रे को क्या करो, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे।
तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बनेगा, देखो यहाँ बन रहा है इमेज, दिख रहा है ना। इमेज अगर ऑब्जेक्ट हमारा किधर है, ये थोड़ा इमेज मैंने रे देखो हाथ से बना रहा हूँ है ना, तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वरना साइज छोटा रही दिखेगा। साइज कैसा दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे साइज इसका आएगा आपका स्मॉल साइज आएगा, है ना। आपको सब कुछ कैसे बता दिया है कि कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ आएगा, साइज क्या रहेगा, डिमिनिश रहेगा, और रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ये एक केस जानना है, याद रखना पड़ता है। देखो ऑब्जेक्ट एट सी पे है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका मिरर हो गया, ये तो क्या हो गया आपका मिरर हो गया। तो मिरर जब हो गया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर क्या पोल, अरे फोकस, और दिस इज योर पोल। तो अगर दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट सी पे है तो सी पे ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो। चलो मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सी पे। तो सी वाले केस में अगर आप 10th क्लास में बच्चे हो, 10th वाले बच्चे अगर देख रहे होगे लाइट चैप्टर, क्योंकि लाइट चैप्टर 10th में भी है, मैंने यही टॉपिक सारा उसमें भी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इमेज के बराबर साइज में बराबर रहेगा, सी पे ही बनेगा। तो आपका दो तरीका है, या तो बनाओ या तो डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से आप नॉर्मली पहले ही सी दिखा दो, क्या कर दो, पहले ही सी दिखा दो, ही बनेगा, फिर बाद में रे कटवा दो। ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं चीटिंग करना। ऐसा मतलब खुद से पहले 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 बना लेना इमेज, फिर बाद में करना। जैसे यहाँ से रे ऐसे आया होगा, कहाँ से गुजरेगा फोकस, तो मुझे पता है कि मुझे ऐसे नीचे नहीं गुजारना है, मुझे कहाँ गुजारना है, सेम साइज यानी यहीं से गुजारना है, समझ में आ रही, इसलिए मैंने ऐसे ट्रिक बताया। ये रे ऐसे जाएगा फोकस होते हुए यहाँ से ऐसे आने वाला है, ऐसे। दूसरा रे, मुझे पता है फोकस आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कई बच्चे गलती से क्या हो जाता है, ऐसे आते हैं फोकस और ऐसे करते हैं, तो ये आगे कट जाता है, थोड़ा सा आगे कट गया तो गलती हो गया ना उनका। इमेज फॉर्मेशन अगर आ रहा है एग्जाम में तो गलती हो गया उनका, ऐसे करेंगे तो। इसके इसीलिए मैंने ट्रिक बताया कि सी पे जा रहा था, सी से ये लाइन ले जाओ, पहले नीचे से शुरुआत करेंगे अपन, उल्टा काम करेंगे, मतलब इसमें मुझे पता है कि सी पे ही बनना है, ठीक है, तो ये उल्टा काम करेंगे दोस्तों इसमें। सी से बनना है ना, तो यहाँ ही यहीं से ऐसे रे हम ले जाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से इसको ऐसे जाके मिला देंगे। जहाँ कट होगा, ये जहाँ कट होगा उसको बोल देंगे फोकस, क्या बोल देंगे दोस्तों, फोकस बोल देंगे, तो बन गया। अब उसको थोड़ी ना एग्जामिनर को पता है कि बाबू ये रे किधर से बनाया था, इधर से बनाया था कि इधर से बनाया था, है ना। चलो अब बात करेंगे बिटवीन सी एंड एफ। अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है दोस्तों, बिटवीन सी एंड एफ। देखिए दिस इज योर, है ना, मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। दिस इज क्या प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज क्या पोल, दिस इज क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज क्या फोकस। याद है यहाँ तक सारा कुछ। अब चलो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने में मजा आ रहा है क्या आपको, बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा दोस्तों, यहाँ रहेगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि बियॉन्ड सी बनेगा, इससे साइज में बड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए एक रे तो लाएंगे कैसा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गुजरेगा दोस्तों, फोकस से गुजरेगा, चलो गुजार दिए। दूसरा रे या तो फोकस से ही लाओ, दूसरा रे कहाँ से लाओ, फोकस से लाओ। ये थोड़ा सा रे मैं ऊपर कर दिया दोस्तों, है ना। दूसरा रे कैसे लाना है आपको, फोकस से लाना है, और इसको कैसे ले जाना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रे थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है दोस्तों, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपका जो रे कटेगा दोस्तों, किधर कटेगा, बियॉन्ड सी कटेगा, दिख रहा है ना, साइज छोटा, इधर साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ रे दिखाना पड़ेगा, रे ऐसे आया, रे ऐसे चला गया, और एक रे ऐसे आया और एक रे ऐसे चला गया। बाकी मैंने बता रखा है आपको कि अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगा इमेज, साइज बड़ा होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। दिख रहा है ना, मुंडी ऊपर की ओर था, अब मुंडी नीचे की ओर आ गया, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। अब एड फोकस कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। आपको बनाने आता है दोस्तों, देखिए आपको इसके लिए डायग्राम बनाने नहीं सीखना है, कहाँ बनेगा कैसे बनेगा, कोई ट्रिक जानना था। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, है ना। आगे बात कर लेते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आधा डिस्टेंस होना चाहिए बीच में। अब ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है, फोकस पे है। चलो ऐसा मैंने बना दिया फोकस। तो यहाँ से रे कैसे जाएगा दोस्तों, बता दो। हाँ जी, रे तो देखो ऐसे जाएगा, एक रे, और अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो कहाँ से गुजरेगा, हाँ तो पैरेलल गया तो फोकस से गुजरेगा, यानी कि अपने पैर से ही नीचे गुजर जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे गुजरेगा। दूसरा रे कहाँ पार करोगे, सी से पार कर दो। सी से जाएगा तो सी से निकल जाएगा बाहर, सी से गया और सी से ऐसे रे बाहर निकल गया। तो रे बताओ कभी कटेगा एक दूसरे पे, कभी वापिस, ये रे ऐसे गया होगा और ये ऐसे वापिस निकल गया सी से, तो रे कभी मिलेगा क्या, नहीं, पैरेलल जा रहा है ना, दोनों पैरेलल जा रहा है, पीछे पैरेलल जाते रहेगा, तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस बनेगा। या तो आप सी से बना दो,
या देखो मैं तीसरा रे आपको दिखा रहा हूँ, अगर मान लो सी वाला नहीं बनाना है, इसको आप पोल पे ले आओ, किस पे ले आओ, पोल पे ले आओ। जितना आई बनेगा ना, उतना ही एंगल आर बनाते हुए काम करना है, इतना ही एंगल आर बनाते हुए काम करना है। ये रे से जा रहा था, ये रे हमारा अभी भी जा रहा है, दोनों के दूसरे का, दोनों एक दूसरे क्या है, बता दो, पैरेलल, दोनों के एक दूसरे का पैरेलल है। तो तुम किधर से भी कर सकते हो, नीचे से भी पोल से भी दिखा सकते हो, एंगल आई एंगल आर, या सी वाला भी कर सकते हो, दोनों तरीका है। कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे ही बनेगा। लास्ट केस एंड इम्पोर्टेंट केस, ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, है ना। इसमें दोस्तों ये अपने पास मिरर था, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका है क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी पोल हो गया, ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, अपने पास ऑब्जेक्ट जो है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिटवीन एफ एंड जी। अब देखना ध्यान से कैसे काम, बस वही दो रूल लगाना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, गुजरेगा कहाँ से, फोकस, गुजार देंगे। दूसरा अरे या तो सी से पास करो ऐसे, या तो पोल से पास करो ऐसे। चलो पोल से पास करेंगे, पोल से ऐसे आएगा, जितना रे बनाएगा उतना ही एंगल बनते बाहर जाएगा। आपको दिख रहा होगा रे क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैलता जा रहा, पैरेलल तो जा नहीं रहा, फैल रहा। अगर फैल रहा है तो पीछे कहीं पे कहीं क्या हो रहा होगा, ये मिल रहा होगा, पीछे कहीं ना कहीं क्या होगा, ऐसे जाके मिल रहा होगा, या मान लो यहाँ मिल रहा है, दिख रहा है ना इमेज, यहाँ देखो बाबू उल्ट सीधा बन गया, बिहाइंड द मिरर बना और वर्चुअल बना। इसके बारे में ध्यान रखना, कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल है तो कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा। समझ में आ रही है बात, बिहाइंड द मिरर बनता है, कैसा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। जितना केस मैंने बताया देखो, यहाँ पे एक जगह लिख दिया मैंने, इन्फिनिटी पे है रियल इन्वर्टेड, दिख रहा है स्टार्टिंग में सब पांचों क्या है, रियल इन्वर्टेड। दिख रहा है क्या, मेरा फोटो हटा दूं क्या दोस्तों, एक मिनट, आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ जी हेलो। देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अगर इन्फिनिटी पे है, देखो ध्यान से, आप स्क्रीनशॉट पे ले लो, तो फोकस वन जो बताया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन करेंगे किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे दोस्तों। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर का आपको आता है, हाँ जी, कैसे करोगे, कैसे होगा, बोलो बोलो बोलो, चलिए करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। रूल जान लेते हैं पहले, रूल वही, जो रूल पढ़े वही रूल यहाँ रहेगा। पहला रूल क्या है, कि अगर हमारा लाइट जो है दोस्तों इधर से आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कौन लगाएगा फोकस को, हेलो फोकस मम्मी, अंदर आ जाऊं, फोकस बोलेगा हे, मेरे अंदर क्या लगा है, पॉलिश लगा है, तू जा बाहर निकल, तो उधर से लात मारेगी, लात मारेगी तो जिस डायरेक्शन में लात मारेगी उधर से बाहर निकलेगा, यानी अपीयर होगा कि फोकस से वो रे निकल रहा, यानी रे तो आया था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको जाना था बबुआ फोकस के पास, तो फोकस को पहले कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करता है, कॉल नहीं जाता, टुन टुन टुई टुई ट्वेंटी बजता है, क्यों पीछे क्या लगा है, पीछे लगा है पॉलिश, लेकिन अपीयर टू द फोकस ये रे निकल जाएगा बाहर की ओर। देखिए टॉर्च में ऐसा हो रहा है, लाइट आ रहा है उस पर गिर रहा है, लाइट फैल जा रहा, डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो रूल नंबर फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से, अपीयर टू द फोकस। सो रूल नंबर सेकंड दोस्तों, उल्टा, अगर ये फोकस से लग रहा है कि ऐसे किस पे आ रहा है, बताओ बताओ किस पे आ रहा है, आ तो देखो रहा है ऐसे, इंसिडेंट अपना ये वाला है, किसके पास जा रहा था, फोकस के पास जाना की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाएगा क्या, अरे बंद है दरवाजा,
ये मुड़ जाएगा। कैसे निकल जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। हमने जस्ट अभी पीछे बात किया था किसमें, कॉनकेव वाले में, कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस, अब वो फोकस से आएगा तो पैरेलल, सेम चीज हो रहा है। तीसरा क्या था वहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी सेम रहेगा कि अगर कोई हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रहा है, यहाँ पे आ रहा, तो रे वैसी तरह बाउंस बैक हो जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे क्यों निकल जाएगा। समझ में आ रही है? लाइट आया, लाइट गया, क्योंकि ये जिस सेंटर का बना होगा, ये जिस सर्कल का बना होगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला क्या होगा? डायमीटर हो गया। यानी कि नॉर्मल पे लाइट गिर रहा, और रे अगर नॉर्मल पे गिरता है तो नॉर्मल से ही बाहर निकल जाता है, आपको ऑलरेडी पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ लिया। रूल नंबर फोर्थ वही रहेगा, पोल पे गिरेगा, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रूल में कोई चेंजेस नहीं किया गया, ये चारों रूल से अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ रही है? बस इसमें बस बेशर्ते ही बात है कि फोकस दूसरे साइड होता है, तो यहाँ तो इमेज ऑब्जेक्ट पीछे साइड से आ रहा, ऐसा केस तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे कि इन्फिनिटी, अरे बिहाइंड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि इधर तो पॉलिश है ना, ऑब्जेक्ट तो इधर से आ रहा, बैक साइड से तो कुछ है ही नहीं। तो दो ही केस बनेगा, या तो दूर से आएगा या तो पास से आएगा। दूर से आ रहा है उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, एक पास से आएगा तो ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहेगा, आसपास खड़ा रहेगा। इन्फिनिटी केस में देखो दोस्तों, ये अपने पास है, अपने पास क्या, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका यहाँ पे इधर था फोकस, यहाँ था सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट कैसे आ रहा है? लाइट आ रहा है इंफिनिटी से। अगर लाइट इंफिनिटी से आ रहा है दोस्तों, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आएगा। मैं आ जाऊं क्या? ये बोलेगा नहीं बेटा, तुम नहीं आ सकते, पीछे पॉलिश लगाया हुआ है। तो ये फोकस से एक लात मारेगा, ये निकल जाएगा बाहर। तो बाहर अपीयर होगा दोस्तों ये फोकस से होते हुए ये रे ऐसे गया होगा। दूसरा रे मान लो, दो रे बनाते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, दूसरा रे मान लो नीचे से बना दिया मैंने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्टेक्ट तो अपना मम्मा, फोकस इसका मम्मी है। मम्मी बोलेगी ना बेटा नहीं आ सकते हो बेटा, तू बाहर चले जा बेटा। ये बाहर निकल गया। ये दिख रहा है ना, लाइट बाबू ऐसे आ रहा है, लाइट ऐसे बाहर निकल गया, लेकिन लग कहाँ से रहा है, अपीयर कहाँ से हो रहा है? फोकस से। तो कहाँ बनेगा इमेज फॉर्मेशन? फोकस से बनेगा। और पता है आपको, फोकस पे कट रहा है कैसा, आपका रियल में तो मीट नहीं हो रहा, इसको बोल देंगे वर्चुअल इमेज। कैसा बोल देंगे दोस्तों? अब वर्चुअल के साथ फ्री फोकस, जैसे गुलाब के साथ कांटा, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट। ठीक है, याद रखना ना दोस्तों हमेशा। और जब फोकस बनता है तो कैसा बनता है? पॉइंट साइज बनता है। कैसा बनता है? पॉइंट साइज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनता है दोस्तों। दूसरा चीज कि वो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, यानी अपना जो मिरर है ना, उसके आसपास रहेगा दोस्तों। अगर वो आसपास है, देखो अपना फोकस तो नहीं छोड़ेंगे, फोकस का भीतर यही रहेगा, देखना ध्यान से। अगर आसपास है तो कहाँ होगा? कहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं यहाँ पे है। कोई नहीं, यहाँ पे है, पैरेलल टू ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा क्या? यस, कॉन्टेक्ट टू फोकस। फोकस बोलेगा बेटा जा बाहर निकल, हाँ नहीं तो, ठीक है। दूसरा रे बोलेगा अच्छा, चलो दूसरा रे ले जाओगे सी पास, या तो तुम सी पास ले जाओ ऐसे दोस्तों, सी पास ले जाओगे तो कहाँ कटेगा? ऐसे देखो यहाँ कट रहा है। या तो तुम एक काम और कर सकते हो, इसको ले आओ तुम किस पे, पोल पे। बहुत सारे तरीका है ना बनाने का, पोल पे आ जाएगा। अब पोल पे जिस तरह एंगल से आएगा, उसी एंगल से क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, आया था इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये रे तो बाहर निकल गया, एक रे उधर निकल गया ये वाला, एक रे वाला। तो इसको तुम क्या करो, इसको पीछे बढ़ा लो ऐसे। ये पीछे बढ़ा तो यहाँ कट रहा है, ये जो कट रहा है दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं इमेज। देखो अभी मुंडी ऊपर है, अभी मुंडी ऊपर है, यानी कि सीधा का सीधा ही है, रियल में इमिट नहीं हो रहा, हमने वर्चुअल इमिट किया है। इसको इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया दोस्तों। कहाँ बनता है? पोल एंड एफ के बीच में बनता है हमेशा। और कैसा रहेगा? साइज डिमिनिश्ड होता है। कैसा होता है? साइज डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है उससे कंपेयर में थोड़ा। ठीक है, तो ये दो केसेस होता है, ये शॉर्टकट में लिख दिया गया यहाँ पे। अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो एट फोकस बनेगा, और अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो पी और एफ के बीच में बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड, एक में है डिमिनिश्ड, दोनों क्या है? वर्चुअल इरेक्ट होता है दोस्तों। तो ये तो था आपका क्या चीज, ये था आपका इमेज फॉर्मेशन मिरर का, पूरा हमने किया कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप समझ में आ रही होगी। आ रही है क्या? देखो आ रही है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स करके कि आपको समझ में आ रही है अच्छे से। चलो दोस्तों बात करते हैं आगे यूजेज के बारे में।
देखिए यूजेज क्या है ना, बस रफ पढ़ लीजिएगा एक बार, याद हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का यूज होता है कहाँ पे, सेविंग मिरर में। और बात करेंगे यूज है, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है, जो डॉक्टर होता है ना दांत को देखने के लिए, क्या होता है डॉक्टर पास ले जाता है, यानी उसका फोकस और पोल वाला केस आ जाएगा, लास्ट वाला केस, तो दांत क्या हो जाएगा, एकदम बड़ा दिख रहा था। वो वाला केस याद है क्या, स्टार्टिंग का, लास्ट वाला केस, 6 नंबर केस। नेक्स्ट हो गया क्या, कॉनकेव मिरर का यूज होता है कहाँ पे, रिफ्लेक्टर टॉर्च में, व्हीकल्स में, हेडलाइट में, है ना। ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं फोकस लाइट को एक जगह लाने के लिए, इनफ्राइट से लाइट आके फोकस पे कन्वर्ट होता है ना, उसका यूज होता है ना, फर्स्ट वाले केस। चीज और हो गया, कॉनकेव डिशेस जो होता है, टीवी का डिशेस होता है, क्या होता है, बहुत दूर दूर से सिग्नल आता है, सैटेलाइट से सिग्नल आता है, एक जगह फोकस किया जाता है। ये जो है ना फीड हॉर्न, तो कहाँ लगाए जाते हैं, फोकस पे लगाए जाते हैं, क्यों, बाहर सैटेलाइट से आ रहा है एकदम ऐसे ऐसे इनफ्राइट डिस्टेंस से, तो कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो फोकस पे ही अगर रहेगा तो पूरे कहीं से भी अगर आ रहा है आपका सैटेलाइट से कोई चीज है, तो फोकस पे एक जगह जमा हो रहा है, और उसी को नीचे से केबल लगा के टीवी में लगा देते हैं, टीवी चलने लग जाता है ना। ये भी देख लो आपका, है ना, सोलर एनर्जी यहाँ मिल रहा है आपको, हीट एक जगह मिल रहा है आपको, जमा हो जा रहा है एक जगह, यहाँ पे फोकस में हीट जमा किया जा रहा है, सोलर में सब जगह से एनर्जी आ रहा है, सब जगह एक जगह सॉरी, एक जगह फोकस पे कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सब यूजेज है। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है मिरर का। कहाँ यूज होता है, रियर व्यू के लिए मिरर में, व्हीकल में, जैसे कार, ट्रक, हम बसेस वगैरह में इसका यूज होगा, है ना, बाइक साइड के साइड में जो होता है, ताकि बहुत दूर का रेंज भी छोटे छोटे साइज में दिखा दे अपन को। दूसरा चीज होता है बच्चे, है ना, सोप सिक्योरिटी मिरर में, है ना, कहीं टर्निंग है ऐसे तो टर्निंग में दे देगा आपको, तो दिखता रहेगा पूरा ओवरऑल इमेज एक जगह दिख जाता है इसमें, है ना। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इसका क्वेश्चन जब बनने वाला था, है ना, क्वेश्चन में दे देगा कि अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका 10 मीटर, इमेज डिस्टेंस है इतना मीटर, आप इसका एक कैलकुलेट करो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस में लोगे ये माइनस में लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, तो साइन कन्वेंशन पता होगा, और साइन कन्वेंशन इतना आसान है, देखो ट्रिक है, मेरा ट्रिक है, या मैथ्स वाला आपको तो पता होगा क्या चीज, ग्राफ, ग्राफ पेपर, इधर होता है प्लस एक्स, इधर होता है माइनस एक्स, ऊपर होता है प्लस वाई, नीचे होता है माइनस वाई, बस हो गया ग्राफ, बन गया है साइन कन्वेंशन। यानी इसको बीच वाला क्या मान लो, पोल, बीच वाला क्या मान लो, पोल मान लो, तो पोल के अगर राइट साइड जाओगे तो प्लस में जाना पड़ेगा, और पोल को अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस में जाना पड़ेगा, पोल के अगर अपवर्ड साइड जाओगे तो प्लस में जाना पड़ेगा, पोल के नीचे जाओगे तो माइनस में जाना पड़ेगा, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या। तो अगर दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर में ऐसे था, ऐसे था अगर, तो लाइट किधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट किधर रहेगा हमेशा मिरर के दूसरे साइड में, पोल के तो पीछे इधर प्लस था, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस में जा रहा है, इधर, किस में जा रहा, माइनस में जा रहा, क्योंकि इधर है ना, दिख रहा है ना, देखो यही यहाँ इमेज देखो ये दिख रहा बना हुआ, ये है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में दोस्तों, कॉनकेव मिरर में जितना भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाएगा तो इधर ही रहेगा, यानी कि माइनस में। लेकिन इमेज 5 केस में बनेगा इधर ही, लेकिन ये वो भी यहाँ एक माइनस में, लेकिन लास्ट वाला केस जो होता है ना फोकस और पोल वाला, उसका इमेज पीछे बनता है, यानी प्लस वाले साइड बनता है। तो कब कौन सा केस दिया है, कब प्लस लेना है, कब माइनस देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता बच्चा लोग है ये। और एक होता है मिरर फॉर्मूला, एक होता है लेंस फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, मिरर फॉर्मूला, दूसरा होता है लेंस फॉर्मूला। मैं क्या करता हूँ आपको एक साथ लेके आपको याद करवा देता हूँ, देखिए कैसे याद रखना है, देख लीजिए ध्यान से, मैं साथ में यहाँ दोस्तों लिख लेता हूँ लेंस फॉर्मूला भी, तरीका है मेरा, ट्रिक है। देखो मिरर में कहीं एन दिख रहा है क्या, एन, एन 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 फॉर निगेटिव नहीं दिख रहा है ना, लेकिन लेंस में मुझे एन दिख रहा, तो एक एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, 1/v 1/u 1/f, समझ में आ रही है, इसे बस माइनस कर दो, लेंस है ना, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बस इसमें इसमें मिरर में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, कहानी खत्म। अब मैग्निफिकेशन में आ जाएंगे, मैग्निफिकेशन में अगर इसको प्लस दिए हो तो मैग्निफिकेशन को इसको माइनस दो, और लेंस वाले में अगर ऊपर में माइनस दे दिए, लेंस फार्मूला में है तो मैग्निफिकेशन को क्या दे दो, प्लस दे दो। यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ओवरऑल दोनों के लिए रहेगा, इसका भी लेंस का भी सेम रहेगा, मिरर के लिए भी सेम रहेगा, लेकिन एक जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से होता है ना, ये वाला ई भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर में
माइनस भी बाई यू लिया जाता है तो लेंस में क्या हो जाएगा, भी बाई यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भी बाई यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बाई यू। इस तरीके से याद करते हैं। क्या तरीका मैंने बताया, लेंस फॉर्मूला 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/a। अगर ये माइनस में दे दिए तो उसका मैग्निफिकेशन ओनली बी बाई यू। मिरर में आ जाएगा, इसका सेम उल्टा कर दो। समझ में आ रही है आपको बात? यस। इसका क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सॉरी। अब जब m निकालोगे आप, निकालिए मैग्निफिकेशन। अगर मान लो 1 से बड़ा आ गया तो इन लार्ज बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। m निकालो, कहानी खत्म कर दो। m बराबर 1 आ गया इन सेम साइड। m जो है 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है तो डिमिनिश। m जो है अगर पॉजिटिव में आ रहा है यानी वर्चुअली रेट, और अगर m नेगेटिव में आ रहा है तो रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये m बताता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो है हम लोग नया टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, है ना, जिसका नाम रहेगा दोस्तों को क्या चीज, जिसका नाम रहेगा आपका रिफ्रैक्शन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब रिफ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है आपका? कुछ क्वेश्चन करना है? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, करो जरा, है ना। इसके जो ये पहले वाला था, समझ में आ गया था आपको? बताओ। मिरर फॉर्मूला कहाँ गया भाई? यस। चलिए मैं क्वेश्चन यही देता हूँ आपको, है ना, इसी में मान लेते हैं अपन। यहीं पे देता हूँ। लिखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर है। मिरर दे दिया है कॉनकेव मिरर। कैसा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर है यानी ये वाला कैसे होगा। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर कैसा लोगे भाई, इधर ऑब्जेक्ट है, किसमें लोगे, माइनस में लोगे। अब ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू बराबर क्या हो गया, -4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा। आगे दिया है कॉनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दिया एफ। अब बताओ इसका फोकस भी किधर होगा, इधर ही फोकस भी होगा। इसका फोकस भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। कितना था, 10 सेंटीमीटर, तो फोकस भी हो गया -10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, है ना, और नेचर ऑफ इमेज। आपको बोल रहा है नेचर ऑफ इमेज बताइए और इमेज डिस्टेंस बताइए, भी बताइए। फॉर्मूला लगा देंगे ना, लेंस मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u को उधर भेज दो तो 1/f -1/u हो जाएगा। 1/f क्या था, -1/10 था। ठीक है, माइनस साइन माइनस रहेगा, u वाला -4 है, मिला के प्लस कर देगा तो प्लस में 1/4 हो जाएगा। अच्छा 10 और 4 का एलसीएम करोगे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 20 हो जाएगा। मैं ऊपर करवा रहा हूँ यहाँ कैलकुलेशन। 10 2 -2 प्लस का प्लस करेंगे, 4 दे जाएगा 5 बार में 5। कितना आ गया यहाँ पे, +3/20 आ गया। इसको पलट देंगे, भी जब भी बराबर निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा क्या चीज, पलट जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा आपका भी बराबर 20/3। 20/3 इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, 19 20, एलसीएम 2, कैसे 6 6। अपने पास इमेज जो डिस्टेंस आएगा दोस्तों कितना आने वाला है, 20/3 सेंटीमीटर यानी कि 6.66 सेंटीमीटर। अगर बात करेंगे दोस्तों नेचर की, तो नेचर कैसे निकालोगे, हाँ जी बताओ। इसका भी निकल गया, यू निकल गया। अच्छा मैग्निफिकेशन निकालो ना। एम क्या होता है, एम होता है इसका -v/u। अच्छा भी कितना आया था, 20/3 आया था, वही ले लो। समझ में आ रहा है, कितना ले लो, 20/3 या 6.66 भी ले सकते हैं, 20/3 भी ले सकते हैं। चलो 20/3 भी लेते हैं। ठीक है, माइनस में अपॉन यू कितना था, यू था -4। ओके, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको हटाता हूँ मैं। -4, ये माइनस माइनस कट गया, 3 आ गया नीचे। कितना बन जाएगा, 20/4 3 × 12, 20/12 आ जाएगा। सॉल्व करोगे कितना आएगा, आपको उतना नहीं देखना था, प्लस में आ रहा है ये देखना है, और 1 से ज्यादा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो 1 से क्या आएगा, 12 एकम 12, तो 1 से तो बड़ा आ गया ना, 1 पॉइंट कितना है, 8 बचेगा। 12 छके 72, 1.6 समथिंग में आ रहा है प्लस में।
बस हो गया, प्लस में आ गया, नहीं क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। और वन से क्या है, वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा है तो कैसा बनेगा, इन लार्ज इमेज बनेगा। तो हो गया ना नेचर, इन लार्ज इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और साइज सब हो गया, पता चल गया। ऐसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी बताइए। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं अपन। इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आप लोग अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, आपतित किरण, ये बता दिया इंसिडेंट रे, इसका नाम क्या रहेगा, आपतित किरण। और ये है आपका क्या, नॉर्मल यानी विलंब। देखो मैं रे का नाम लिख देता हूँ दोस्तों। ये हो गया रे ऑफ लाइट, जो आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे। यहाँ दोस्तों क्या बनेगा, जिस रे पे आ रही है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। नॉर्मल को बोलते हैं क्या, अभिलंब बोल देंगे। ठीक है, अभिलंब हो जाएगा। अब देखो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम से लाइट जा रहा है, इसके बारे में बताऊंगा अभी, क्या होता है, हर चीज पढ़ेंगे आप। मेनली होता क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिक मीडियम, है ना, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। मान लो कोई भी मीडियम का चेंज जहां भी रहता है ना, तो जब मीडियम का चेंज होता है यानी डेंसिटी का चेंज हो रहा, डेंसिटी का चेंज होता है तो वो जो लाइट जिस स्पीड से आ रहा था उसकी स्पीड कम ज्यादा हो गया। अगर स्पीड कम ज्यादा हो गया तो बेंड हो जाएगा, है ना, या तो नॉर्मल की तरह बेंड होगा या तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोल देंगे, इसको रिफ्रैक्शन। कभी पानी में तुम पेंसिल डाले हो तो ऊपर का पोर्शन जो रहेगा नीचे में जाने के बाद टेढ़ा दिखेगा ऐसे, है ना। यस, ये कौन सा था, रिफ्रैक्टेड रे था। रिफ्रैक्टेड रे को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तित किरण। फिर से क्या बनेगा, फिर से यहाँ बनेगा आपका नॉर्मल। क्या बनेगा, नॉर्मल। अब जो रे निकलता है, अब जो रे निकलेगा इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे बोलते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक समझ में आ रही है बात? यस। अब देखो, ये जो था आपतित किरण जो था, ऐसे ऐसे तभी आते, अगर आना चाहता तो ऐसे ही आता ना, ये अगर आना चाहता, अगर ऐसे ही आता। लेकिन ये रे कैसे हो गया बाबू, देखो बेंड हो गया था बाहर। ये रे कैसा हो गया था, यहाँ पे बेंड हो गया था, किधर, नीचे साइड में। तो ये जितना डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है कितना, ये नीचे चला गया, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ाऊंगा इसके बारे में। और फिर से इंसिडेंट रे आगे निकल गया, इंसिडेंट रे फिर से इसको डी बोल देता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस तरह से इसमें वर्ड यूज किए जाएंगे, अपन अभी आगे पढ़ेंगे अपन वन बाई वन करके। मैं बात करूंगा यहाँ पे क्यों होता है ना, ये आखिर हो क्यों रहा है ना, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, अलग अलग मीडियम में अलग अलग डेंसिटी होगा, तो वहाँ अलग अलग लाइट का स्पीड होगा। अरे आप खुला रोड में चलाते हो बाइक एकदम 100 110, जब बाजार आता है तो क्या 110 चलाते हो क्या, नहीं ना। भीड़ है, अपना कम करोगे ना स्पीड, वही चीज होता है। जब डेंसर मीडियम आता है बाबू, तो वहां पे आप स्पीड कम करोगे लाइट। जिस तरह देखो, लाइट एयर में लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ जबकि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2 × 10⁻⁸ अरे 2 × 10⁸ अब रिफ्रैक्शन जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, मीडियम टू मीडियम चलता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में चेंज कर रहे हो तो रिफ्रैक्शन वहां पे होता है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस हो रहा है तो वहां पे ज्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। अगर कम डिफरेंस हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, तो रिफ्रैक्ट वहां पे रिफ्रैक्शन कम देखने को मिलेगा। यही रीजन होते हैं। ये हमने बात कर लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, बीच का नॉर्मल हमने बात कर लिया। अब यहाँ बात करते हैं लॉ के बारे में। ठीक है, अच्छा एक मीडियम के बारे में बात करते हो। मीडियम मैंने दो तरह का मीडियम बताया दोस्तों,
कौन कौन था नियम, आपको मैंने बताया अभी मीडियम के बारे में अगर बात करेंगे। हम्म, यस। एक होता है रेरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेरर को बोलते हैं विरल, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? विरल मीडियम। ठीक है, और डेंसर को बोलते हैं क्या, गाढ़ा है ना, इसको बोलते हैं सघन मीडियम। सघन मीडियम, ठीक है, विरल और सघन। रेरर मीडियम यानी जहाँ डेंसिटी कम है ना, जहाँ लाइट इजिली पास हो जा रहा है ना, वेवलेंथ वहाँ क्या है, ज्यादा लाइट का रहेगा। ठीक है, वही लिखा लेस डेंसिटी, डेंसर में मोर डेंसिटी। अगर लेस डेंसिटी है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वेवलेंथ भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और डेंसर में क्या रहेगा, कम हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे रूल्स के बारे में, है ना, कैसे बेंड होता है। तो दो की चीज होती है। अगर लाइट, तुम खुद सोचो बाबू, देखो इसको ऐसे याद रखो। आप अगर बहुत खुलम खुला जगह से अगर आप भीड़ भाड़ में आते हो तो बाइक कम करोगे, स्पीड कम करोगे। अब स्पीड कम होगा तो नॉर्मल तरफ गिरेगा, नॉर्मल तरफ गिरेगा। और अगर तुम भीड़ भाड़ से खुला जगह जाओगे तो एकदम हुन 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 दूर करोगे बाइक, तो नॉर्मल से दूर जाएगा। बस यही याद रखना है कि जब लाइट रेरर से डेंसर में आता है, लाइट जब रेरर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल की तरफ झुकता है, और जब लाइट डेंसर से रेरर में जाता है तो लाइट दूर भागता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे रेरर था ऊपर में, डेंसर था। लाइट को आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये लाइट क्या हुआ, ऐसे बेंड हो गया। दूसरा चीज आप देख रहे होगे कि देखो डेंसर से निकल रहा है, डेंसर निकल रहा है तो लाइट को आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये उधर चला गया, दूर भाग गया, है ना। बस यही दो रूल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ग्लास स्लैब से आता है फिर से वापस दूर चला जाती है, मैंने अभी जस्ट फर्स्ट पेज में ही डायग्राम बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया था। इंसिडेंट रे कौन सा था, नॉर्मल इंटरफ्रेक्टेड रे कौन सा, इमरजेंट रे कौन सा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। और वापस इंसिडेंट रे ऐसे बाहर निकल गए थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो वहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड यूज हुआ था दोस्तों, क्या था लेटरल डिस्प्लेसमेंट? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, ये होता है कितना डिस्प्लेस हो गया वो रे, है ना। अगर बात करेंगे दोस्तों, एक मिनट, यस। तो इट इज अ परपेंडिकुलर शिफ्ट, देखो परपेंडिकुलर शिफ्ट हो गया ना यहाँ से यहाँ पे, शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट, जो पहले इंसिडेंट का पाथ था, ऐसे था ना पाथ उसका, इंसिडेंट रे का। ठीक है, इंसिडेंट रे जब कब ऐसा कब होता है, जब ट्रेवल करता है, मीडिया जब चेंज होता है थ्रू द सर्टेन मीडिया एंड देन रिटर्न टू ओरिजिनल मीडिया। पहले मीडिया में चेंज हुआ और फिर से मीडिया में ओसी में निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है ओसी मीडिया में, वापस एयर में निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर शिफ्ट हो गया, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ रही है बात? आगे बात करेंगे। मान लो अगर परपेंडिकुलर लाइट डालोगे तो परपेंडिकुलर लाइट जाएगा 90 डिग्री पे, तो कुछ एंगल मुड़ेगा ही नहीं, यानी सीधा का सीधा निकल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज बात करेंगे अपन इसका क्या, रिफ्रैक्शन में लॉ के बारे में। लॉ देखो, फर्स्ट वाला लॉ लॉ तो सिंपल रहेगा, ये इसमें इंसिडेंट था, क्या बोल रहा हूँ, ये वाला इंसिडेंट रे यानी आई आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन। ये तो फर्स्ट लॉ एकदम सिंपल है। दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, क्या होता है, ये होता है साइन। साइन पता है क्या होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टैन कोसिक सेक कॉट। तो साइन जो होता है मेनली देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एंगल दिया है उसको थीटा बोलते हैं, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसके बगल वाले को बेस बोलते हैं, 90 डिग्री सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जो जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस का रेशियो होता है ना, पी अपॉन एच का रेशियो, यही होता है साइन। क्या होता है, यही साइन होता है। समझ में आ रहा? तो सुनो साइन क्या होता है। तो साइन का एंगल आई ले लो, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, वो जो आएगा कांस्टेंट आने वाला है। यानी अगर एंगल आई को यहाँ बढ़ाओ तो इधर आर दूर जाएगा, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होने वाला है। और इसको बताने वाले भाई साहब थे स्नेल्स भाई साहब, है ना। स्नेल्स एक्सपेरिमेंट से पता चला, इसलिए इसको बोल देते हैं अपन, स्नेल्स लॉ बता देते हैं। इन्होंने कब बताया था, 1621 में इन्होंने बताया था इसके बारे में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं दोस्तों। तो अगर हम टॉपिक अगर बात करेंगे आगे कौन सा टॉपिक आने वाला रहेगा, तो अगला टॉपिक आपका देखने को मिलेगा दोस्तों, बता दो क्या रहेगा।
हाँ जी। है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। क्या रहेगा आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन एन से दिखाते हैं। वही जो वैल्यू आया था ना कांस्टेंट साइन अपन साइन आर का, है ना, तो वही क्या होता है आपका? रिफ्रैक्ट। अच्छा, साइन एंगल आई साइन पता है क्या, कैसे याद रखते हैं? देखो, साइन का मैं एंगल लिख देता हूँ। साइन 0 याद कर लो, 30, 45, और क्या याद कर लो? 60 याद करना है। हाँ जी, एक 90 याद कर लो। तो साइन 0 0, 30 1/2, 1/√2, √3/2। जगह नहीं है। ये बेसिक एंगल है, मैं उसका वैल्यू लिख देता हूँ येलो कलर से, ठीक है। देखो, साइन 0 में क्या आएगा आपका? 0 आएगा। 30 में क्या आएगा? 1/2 आएगा। 45 में क्या आएगा? 1/√2 आएगा। 60 में क्या आएगा? 1/√3/2। क्या आता है इसमें? √3/2। इस 90 में 1 आता है। समझ में आ रहा? तो आपको कुछ वैल्यू है याद रखना पड़ता है। अगर रेशियो कांस्टेंट आ गया दोस्तों, यानी कि ये वही आपका एन है। ये अलग अलग एक और फॉर्मूला दिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट से, है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव में क्या होता है कि कोई भी एक मीडियम से रिलेट कर दो, और अगर लाइट अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा, समझ में आ रहा? हाँ, अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम नहीं लेना है, समझ में आ रहा? उसको बोलते हैं दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है मेनली, अगर बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट जिसमें जा रहा। जैसे स्पीड एन आपको निकालना है 2 1, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 पहले लिखा है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट नीचे 2 में जा रहा, स्पीड ऑफ लाइट 2 में जा रहा, किसमें किससे जा रहा? स्पीड ऑफ लाइट 1 में जा रहा, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 से। तो ऐसे लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? 2 का निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। इसका निकल लो आप लोग, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है दोस्तों। क्लियर है? आगे बात करेंगे दोस्तों एब्सोल्यूट। क्या बात करेंगे आगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डाउट आ रहा है क्या कुछ? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ। यस। हाँ, चलो, एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप स्पीड ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वैक्यूम, कोई भी अनदर मीडिया में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें? वैक्यूम में, यानी एयर में बात बोल सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, यही क्या होता है आपका? एब्सोल्यूट रिलेटिव इंडेक्स होगा। ये वैल्यू कुछ निकाला गया है इनका रेशियो। सॉरी। जैसे एयर का 1 होता है, आइस का 1.3, याद नहीं करना है, चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना। अगर देखोगे यहाँ पे रॉक सॉल्ट का 1.54 दिया हुआ है, डायमंड का 2.42 है, बहुत ज्यादा होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। ये सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी लाइट ज्यादा बेंड किया होगा, यानी उसका डेंसर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ऐसा कब होता है? ऑप्टिकली डेंसर देन द सब्सटेंस जिसमें कि लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम डेंसर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा डेंसर होता है। समझ में आ रही है? अब जो ज्यादा ज्यादा डेंसर है तो स्पीड उसका ना, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या चेंज इन डायरेक्शन बीम ऑफ लाइट क्या होगा? ज्यादा डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायमंड में अगर लाइट मारोगे ना तो बहुत ज्यादा क्या होगा वहां पे? बेंड होगा लाइट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी भी होता है। कब नहीं होता है आपका रिफ्रैक्शन? तो जब दोनों मीडिया को सेम कर दो, एयर से एयर में पास करो तो कोई चेंज नहीं होगा, मीडिया चेंज होना जरूरी है। और दूसरा चीज कब नहीं होगा? जब नॉर्मल में पास करो, जैसे ग्लास स्लैब में पास किया था ना 90 डिग्री पे ऐसे, तो वहां पे कुछ आपका रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। एक क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रिटिकल एंगल होता क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है दोस्तों?
अच्छा, इसमें केस कंडीशन दे दिया गया है कि हमेशा डेंसर से रेयर में निकालना है। मान लो इधर रेयर है, नीचे क्या है, डेंसर है। तो डेंसर से लाइट ऐसे आ रहा, अगर आई एंगल आ रहा है ऐसे, तो जहां गिरेगा इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ये ऐसे रह गया, इसको बोला मैंने नॉर्मल। तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या जाएगा, ये लाइट दूर जाएगा। ऐसे जाना चाहिए था इसको, ऐसे दूर चला गया। ये तो नॉर्मल कंडीशन में हुआ। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है दोस्तों, देखना ध्यान से आप लोग, इधर बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ऐसा एंगल लो जिसमें कि जो ये जो रे जा रहा है ना, ये और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री कर दो, 90 डिग्री कर दो। यानी कि अब ना रे, अब हमारा रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो कैसे जाएगा आपका, 90 डिग्री पे ऐसे जाएगा। ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे। यानी इंसिडेंट रे का कौन सा एंगल आप लोगे, मतलब ये ले लिया आपने, तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, आईसी। जब ये नॉर्मल जो था, नॉर्मल था, और इस रिफ्रैक्टिव एंगल कितना एंगल बन जाए, 90 डिग्री। वही लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, डेंसर मीडिया फ्रॉम इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए रेयर मीडियम से। ठीक है, तो इसी इसी एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल पे डेंसर से अगर रेयर में जा रहा है लाइट, तो 90 डिग्री की बना दे, रिफ्रैक्शन एंगल यही होता है ना, तो ये कितना एंगल बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, सो बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, लेंस होता क्या है? तो लेंस की अगर बात करेंगे दोस्तों हम, तो लेंस आप देखोगे ध्यान से, तो लेंस होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना, और दो स्फेरिकल सरफेस को मिला के बनाया हुआ है। ठीक है, अब दो कौन कौन सा होता है, तो देखो फर्स्ट होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे, ऐसे दो कॉनकेव को ऐसे जोड़ दिया गया, दो कॉन्वेक्स को जोड़ो, क्योंकि फूला हुआ सरफेस से लाइट आ रहा है ना, तो दो कॉन्वेक्स को जोड़ दोगे, कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। दो कॉनकेव को ऐसे जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया। एक चीज और, इसका नाम जो होता है उल्टा होता है, जिससे वहां पे ऊपर में कॉन्वेक्स मिरर, एक था कॉनकेव मिरर। तो ऊपर जो पढ़े थे अपन कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या बताया था, याद है कुछ? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? देखो, जो मिरर में डाइवर्जिंग था यहाँ कन्वर्जिंग होगा, यहाँ यहाँ जो कन्वर्जिंग है वहां डाइवर्जिंग होगा। वहां पे डाइवर्जिंग कौन था, कौन, कॉन्वेक्स। यानी कि ये भी क्या है, कॉन्वेक्स क्या रहेगा, एक मिनट, कॉनकेव एक जगह जमा कर रहा था, यहाँ कॉनकेव एक जगह फैलाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि डाइवर्ज हो गया, ए वाला डाइवर्ज हो गया, और ए वाला कॉन्वेक्स, वहां कॉन्वेक्स क्या था, कॉन्वेक्स वहां था फैलाने वाला है, कॉन्वेक्स रहेगा पास लाने वाला, यानी कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग, तो इसका नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल सेंटर अगर इसके में क्या क्या चीज पाई जाती है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस, देखो ये चीज है, ये जैसे लेंस होता है। तो देखो यहाँ पे दो दो चीज पाई जाएंगे, फोकस कैसे पता सर, तो देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा, एक सरफेस आपका ए वाला है, दूसरा सरफेस आपका ए वाला है, तो ई वाला सरफेस के लिए फोकस इधर बनेगा, और ए वाला सरफेस के लिए फोकस अपना इधर बनेगा। बीच का जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, ऑप्टिकल सेंटर वो बोला जाता है। जो इसको कट करेगा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। लाइट अगर जिस आ रहा है पैरेलल, देखो इस वाले सरफेस पे आ रहा है लाइट, किस तरह इस पर पे आ रहा है, तो कहाँ गुजरेगा, फोकस पे गुजरेगा, तो देखो ऐसे फोकस पे गुजर गया। यही फोकस, जहाँ पे लाइट मिलता है तो फोकस पे गुजरता है। हमेशा याद रखना कि इस वाले सरफेस आ रहा है तो इसके फोकस जो रहेगा वहां लाइट गुजरेगा। लाइट अगर इधर से आता तो इसका फोकस कौन सा है, ए वाला है, तो लाइट कहाँ गुजरता है, यहाँ फोकस से। एक मिनट, फोकस आगे है, हाँ, लाइट यहाँ तक आता, यहाँ से फोकस ऐसे गुजर जाता, समझ आ रहा है, ये फोकस गुजर जाता। डिपेंड करता है कि लाइट किधर से आ रहा है और उस सरफेस का फोकस किधर है, लाइट उधर से गुजरेगा। तो यही जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, यही कहलाता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो इनको दिया है ना कन्वर्जिंग लेंस यहाँ पे नाम। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे दोस्तों हम, आगे किसका रहेगा, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ अब कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव में उल्टा हो जाएगा। देखो अब ए वाला सरफेस पे लाइट आ रहा है,
तो इस वाले सरफेस अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका फोकस किधर है? इसका फोकस तो देखो इधर ही है ना, तो इधर ही आना चाहेगा। लेकिन लेंस में आता है क्या वापिस? नहीं आएगा, ये तो बंद है ना। तो ये बोलता है कांटेक्ट करेगा पहले आने का। ये नहीं आ पाएगा तो अपीयर लगेगा कि अपीयर हो रहा है, फोकस से लेके निकल जाएगा बाहर। देखो रे क्या हो रहा है, डाइवर्जर, इसे बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? आगे बात करेंगे दोस्तों रूल्स ऑब्टेन करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए सेम मतलब बोल सकते हो। अगर बात करेंगे हम किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस में रूल क्या रहेगा, अपने पास रूल सेम है दोस्तों, कि देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगा फोकस से, और देखो इस सरफेस पे आ रहा है ना, इसका फोकस किधर है, इधर है, इस फोकस से गुजर गया। दूसरा रूल देखोगे तो देखो सी से जाएगा तो सी से ही गुजर गया। सी बोले यानी ऑप्टिकल सेंटर, समझ में आ रही है? सी बोले तो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ई फोकस। और वहां जो सी होता था ना, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2F बोलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, 2F, डबल हो गया ना। और इधर क्या हो जाएगा, 2F। इधर इधर को ओनली एफ, इधर 2F, इधर एफ डैश लगा दो, 2F डैश लगा दो, ऐसा कर सकते हो आप। डैश लगा के काम करते हैं। बीच का जो होता है सी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोल दो, वो बोल दो। समझ में आ रही क्या है बीच का, ऑप्टिकल सेंटर को वो आप बोल सकते हो। आगे बात करेंगे दोस्तों, सी से सी, तीसरा रूल क्या हो जाएगा, कि अगर फोकस से गुजर रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, हो गया काम खत्म। अब उस पे अगर बात करेंगे, अब इसका कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, इमेज फॉर्मेशन देखना पड़ेगा अपन को, कैसे करना है। पहला केस क्या है दोस्तों, पहला केस हो रहा इन्फिनिटी पे, तो क्या टफ है क्या? अरे बोलो, इन्फिनिटी पे क्या फोकस पे बनेगा क्या? अरे बोलो दोस्तों, कैसे बनाओगे? देखो मैं बनाता हूँ आपको। मैं इस लाइट बहुत बड़ा चैप्टर होता है, पता है आपको? मैंने पूरा लाइट को वन शॉट पढ़ा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, वन टू वन, कुछ छूटेगा नहीं आपका। देखो ये तो आपका हो गया क्या, लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। लाइट आ रहा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इनफाइनाइट से था ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर से भी ये लाइट आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट ऐसे आया। कलर चेंज कर दूं? चलो कलर चेंज कर बताता हूँ। अच्छा इसका क्या है, याद रखना है, यहाँ पे एफ डैश कर देते हैं, यहाँ पे 2F डैश कर देते हैं। इधर एफ रहेगा, इधर 2F रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन पूरा देना बनाना पड़ता है लेंस में आपको। चलिए हमारा लाइट जो आ रहा है दोस्तों, व्हाइट कलर का देता हूँ। पैरेलल टू पैरेलल आएगा क्योंकि इनफिनाइट से आ रहा है ना, इन्फिनिटी से कैसा आता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच तक ले आए। अब दोस्तों सॉरी, अब यहाँ से दोस्तों कहाँ से गुजर जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से गुजरेगा। इसका फोकस किधर है, आगे है, यहाँ से दोस्तों ऐसे गुजर जाएगा, काम खत्म। समझ में आ रहा, कहाँ से गुजरेगा, ऐसे फोकस से गुजर जाएगा। तो जब फोकस ऐसे गुजर रहा है, तो ये फोकस जब गुजरेगा तो ये हो गया पॉइंट साइज बन रहा है। क्या बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो गया फोकस पे। और दोस्तों अगर बात करेंगे बियॉन्ड 2F, वही 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 केस है वहां पे बियॉन्ड सी था, तो कहाँ बन रहा था, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा था। अब देखो ध्यान से देना, आप बताना, आपका दिमाग आईक्यू थोड़ा लगाना दोस्तों यहाँ पे, बस आईक्यू लगाना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, एफ, यहाँ क्या था, 2F, एफ डैश दिया था तो कोई बात नहीं, एफ डैश दे दो, इधर एफ दे दो, इधर क्या है, यहाँ पे 2F है। अब बियॉन्ड 2F यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है, तो वहां बियॉन्ड सी में क्या होता था, बिटवीन सी एंड एफ। अरे बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे, माने अभी इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे, इधर ये देखो इस सरफेस के लिए बिटवीन सी एंड एफ कौन सा है, ये वाला है ना, इधर बनेगा। साइज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, आपको आता है, हर चीज आता है। देखो रे आएगा क्या, पैरेलल, ठीक है। अब आगे कर सकते हो आप लोग, रे आएगा ऐसे क्या, पैरेलल, पैरेलल है कहाँ से गुजरेगा दोस्तों, फोकस से ऐसे गुजरेगा। दूसरा रे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर है ओ, इसे डाल दो। समझ में आ रहा है? कहाँ देखो ये यहाँ कट रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है, बन गया इमेज है ना बिटवीन एफ एंड ओ। रे ऐसे आया ऐसे चला गया, रे ऐसे आया ऐसे निकल गया, ओ से ओ तो निकलते निकल गया, बन गया इमेज फॉर्मेशन, रियल बन गया, इन्वर्टेड बन गया, छोटा बन गया। देखो 2F पे है, यानी सी पे है, आपको पता है सी पे तो कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। लेकिन जिस साइड वाला सी है क्या उसी साइड में बनेगा क्या, नहीं, उसके अपोजिट साइड वाला सी पे बनेगा। यानी यहाँ पे एफ था, यहाँ पे 2F था, यहाँ पे एफ डैश है, यहाँ पे 2F डैश है। अगर 2F पे है ऑब्जेक्ट हमारा, तो 2F
डैश पे बनेगा दोस्तों, क्योंकि उसका सरफेस उधर की ओर है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऐसे जाएगा क्या, पैरेलल। हाँ, ये पता है ना, एफ सेम साइज बनेगा, क्या से बनेगा, सेम साइज बनेगा, 2F पे बनेगा। तो आप चाहो तो चीट कर सकते हो, पहले ही बना लो ऐसे ही, समझ रहे, पहले ही बना सकते हो। आप जो टाइप भी कर सकते हो, फोकस से गुजरेगा दोस्तों, ऐसे फोकस से गुजरेगा। दूसरा कहाँ से गुजरेगा दोस्तों, ओ से गुजरेगा। दूसरा जब ओ से गुजरेगा दोस्तों, तो कहाँ कटेगा, आपको यहीं काटना चाहिए, है ना, यहीं काटना चाहिए रे। ठीक है, तो कहाँ बन रहा है आपका, फोकस से बन गया। इस तरह से अपन काम करना है। ठीक है दोस्तों। केस नंबर 4, F और 2F, तो ये तो स्पेशल केस हो गया ना, बता दो। वहां भी स्पेशल केस होता था, मिरर में, लेंस में भी क्या हो जाएगा, स्पेशल केस हो जाएगा। देखिए, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है एफ, ये है आपका 2F, ये है आपका एफ डैश, और ये है आपका 2F डैश। ठीक है, अब देखिए अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट रखा गया है एफ और ओ के बीच में रखा गया है। एफ एंड 2F कहाँ से आ गया, ये तो बता दिया हूँ ना, नहीं बताया हूँ क्या अभी तक। अच्छा, अभी सी वाला ही हुआ था। स्पेशल केस कहाँ, नहीं है स्पेशल केस। तो ये पता होगा, सी एन एफ वहां रहता था, सी एन एफ तो कहाँ बनता था, बियॉन्ड सी बना था। अगर अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हो, कहाँ रखे हो दोस्तों, यहाँ पे रखे हो, तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, यानी 2F के बाहर बनेगा दोस्तों। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कहाँ बनेगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ से गुजरेगा, दूसरा कहाँ से गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ऐसे इधर बना दो, बड़ा बन जाएगा, और 2F के बाहर बनेगा, क्योंकि एफ और 2F के बीच में, तो 2F के बाहर बनता था, लेकिन अब इस साइड बनेगा 2F के बाहर। केस नंबर 5 जो है, यही स्पेशल केस था ना। केस नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस, अच्छा फोकस वाला तो आसान है, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी भी बन जाएगा। देखो 6 केस होता है ना, ये तो 5वें केस में हम लोग हैं। अगर दोस्तों फोकस पे अगर है, कहाँ पे है, फोकस पे है, इधर क्या है, एफ, एफ डैश है, इधर एफ और इधर एफ डैश। अच्छा, फोकस से पता है किधर बनता था, इनफाइनाइट डिस्टेंस बनता था, कर दो ना इनफाइनाइट डिस्टेंस, 2F डैश, इधर क्या है, 2F पे। फोकस पे बच्चे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनाना है आपको। कैसे बनेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज फ्रॉम फोकस। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, पता है मुझे पैरेलल जाना है, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल ले जाएंगे ऐसे, ये हमेशा पैरेलल जाते रहेगा, ये पीछे भी पैरेलल रहेगा, यानी कहाँ बनेगा इमेज, इनफाइनाइट डिस्टेंस से बनेगा। केस नंबर 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर, जो कि कहाँ होता है, फोकस और किसके बीच में रहेगा, विद इन द फोकस, लेंस और विद इन द फोकस के बीच में बनेगा, लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनने वाला है। चलो बनाते हैं, इसको देखते हैं ध्यान से। ये अपने बन गया लेंस, इसका जो फोकस था, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है, ऑब्जेक्ट हम बना यहाँ पे रखा हुआ है। उधर फोकस था तो इधर एफ डैश था, और इधर अपना 2F डैश है, इधर 2F था। अब देखो एफ एंड ओ, अब याद है वहां पे उल्टा कैसे बन रहा था, यहाँ भी उल्टा कैसे बनेगा दोस्तों। बस आपको बनाते जाओ, रूल फॉलो करते जाओ, अपना काम बन जाएगा अपना आराम से। ऑप्टिकल सेंटर तक जाएगा, पैरेलल कहाँ से गुजरेगा दोस्तों, फोकस से गुजरेगा, गुजर गया फोकस से। दूसरा कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे जाएगा। दिख रहा है क्या, रे रे रे, रे यहाँ पे फैलता हुआ, रे कैसा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे रे कैसा दिख रहा है आपको, रे फैलता हुआ दिख रहा है, तो कहाँ कटा हुआ, पीछे कटा हुआ। इस रे को क्या करेंगे अपन, पीछे करेंगे, बढ़ाएंगे, इस रे को क्या करेंगे अपन, पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाओगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा पीछे। अब पीछे कहाँ बनेगा, उसका जगह फिक्स नहीं होता है, कहीं भी बन सकता है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और एक ऐसा बन रहा है, बाकी सब अभी तक रियल इन्वर्टेड बन रहा था, ये वाला वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और काफी बड़ा साइज का बन रहा है। समझ में आ रहा, ये चीज होता है। इसमें वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, ठीक है। एक केस, सेक्शन ऑफ केस था, ये सब पूरा यहाँ पे 1 बाई 1 करके लिखा हुआ है। इन्फिनिटी पे तो फोकल लेंथ बनेगा, मतलब हमने ऑलरेडी आपको केस बता रखा है, इसमें क्या होगा, एक बार आप देख सकते हो इसको अच्छे से, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेना। ठीक है, समरी है। अगर बात करेंगे दोस्तों कॉन्वेक्स, जो बच गया लेंस, उसमें भी उसका अगर इसका यूजेज देखोगे, कॉन्वेक्स का यूजेज देखोगे, तो चश्मा बनाने में यूज होता है, सिंपल कैमरा में यूज होता है, मैग्नीफाई ग्लास में यूज होता है, मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर में, इस सब में यूज किया जाता है इस चीज को, है ना, कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है, ध्यान रखना।
है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सब चीज में इसका यूज किया जाता है। और अगर बात करेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट, जिसका नाम है कॉनकेव लेंस, तो यूजेज वाले उसका रूल पढ़ लेते हैं। देखिए रूल अपना सेम रहेगा, पैरेलल टू, पैरेलल टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो फोकस जाएगा। लेकिन इस सरफेस का फोकस किधर है दोस्तों, इधर ही है। तो पहले फोकस को कॉल करेगा लेकिन आ तो नहीं पाएगा, तो अपीयर होगा फोकस से लेकिन निकल जाएगा किधर, फोकस होते हुए बाहर। ऐसा डाइवर्ज हो रहा है। सेकेंड रूल नंबर सेम उल्टा, सेकंड तो नॉर्मल था ना, ओ से जाएगा तो ओ से ही गुजर जाएगा। रूल नंबर थर्ड जो था ऐसा, कि अगर अपीयर हो रहा है कि फोकस तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना दे बच्चों ध्यान से। ये लग रहा था ना फोकस तरफ आ रहा, लेकिन कैसा निकल जाएगा, पैरेलल टू द, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। कई बच्चे यहाँ क्या करते हैं, देखो वहां पे क्या था, वहां पे ऐसे रे आता था, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाता था दोस्तों। यहाँ पे ऐसे आया, उसके इसके दूसरे साइड इधर निकलेगा ना पैरेलल, यही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। बस ये तीन रूल को फॉलो करो, फॉर्मेशन कर लो। फॉर्मेशन दो केस बनेगा, या तो पास में रहेगा या तो दूर में रहेगा। समझ में आ रहा है, एक तो या तो पास में बनेगा या तो दूर में बनेगा इमेज फॉर्मेशन। चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला केस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस में दोस्तों, तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, केस नंबर वन। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहले क्या करेंगे, अपन लेंस ले लेंगे। ये हमने लेंस ले लिया, इसका हम नामकरण कर देंगे दोस्तों ऐसे। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, मैं सीधा बना देता हूँ इसको, है ना। यस, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज योर एफ डैश, दिस इज योर टू एफ डैश, दिस इज योर एफ, दिस इज योर टू एफ। इसे कोई रोल नहीं है, क्योंकि आ रहा है लाइट किधर से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आ रहा था यानी कि पैरेलल आएगा। चलो लाइट आ गया पैरेलल, कहाँ से गुजरेगा, अपने तरफ फोकस से। अपने तरफ वाले फोकस को कॉन्टेक्ट करेगा, कॉल लगाएगा, मम्मी मैं आई कम इन। मम्मी बोलेगी जा बेटा बाहर जा। इधर से देखो आएगा रे, कॉन्टेक्ट टू द, अपने फोकस वाली मम्मी कॉल करेगा, अंदर तो आ नहीं पाएगा तो बोलेगा जा बेटा बाहर जा। ऐसे रे निकल गया। तो एपियर किधर से हो रहा है दोस्तों, ये एपियर किधर से हो रहा, एपियर हो रहा कि इसी फोकस से रे आ रहा है, तो यही आपका बन जाएगा इमेज। वर्चुअल इमेज बनता है, पॉइंट साइज इमेज बनता है, फोकस से बनता है। समझ में आया आपको। हाईली डिमिनिश्ड हो गया, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, और एट फोकस बनता है। केस नंबर टू कहीं भी रखा हुआ है, पास में रखा हुआ है। केस नंबर टू है कहीं भी रखा हुआ है लेकिन पास में रखा हुआ है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। पहले अपन लेंस बना लेंगे। चलो मान लो लेंस बटन बना लिया। ठीक है, ये अपना है प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है एफ डैश, ये है टू एफ डैश, ये है आपका एफ, ये है आपका टू एफ। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कहीं भी रखा होगा, कहीं भी रखा होगा, एक जूड़े एक वाई जेड, कहीं भी रख दो इसमें। चलो मान लेते हैं, मान लो कहीं भी रख दो ना, कहीं कहाँ कहाँ रखना है आपको। चलो यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है। तो रे कैसा आएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। अपनी तरफ वाला फोकस गुजरेगा, यस, इसे अपनी तरफ फोकस गुजरेगा। ये रे कहाँ चल जाएगा, बाहर चला जाएगा। रे ऐसे आया, रे चला गया बाहर। दूसरा क्या बोला मैंने, ऑप्टिकल सेंटर पास कर दो। वैसे ही आया वैसे ही चला गया। तो कहाँ कट रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है, हमेशा बनेगा, एफ और ओ के बीच में हमेशा बनता है। समझ में आ रहा। तो ये जो इमेज बनता है बिटवीन एफ एंड ओ, बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है, बिटवीन ओ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। और साइज छोटा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, डिमिनिश, डिमिनिश। ठीक है। एक केस होता है दोस्तों। हमने पूरा यहाँ पे जो इसका इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर का, लेंस का, पूरा हमने कंप्लीट किया है। लेंस का इमेज फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट समरी याद कर लेना। ठीक है। आगे बात करेंगे इसका यूजेज, तो इसका भी यूज होता है चश्मा, चश्मा में, है ना, आई लेंस में, है ना, टेलीस्कोप वगैरह हो गया। ठीक है। उसमें कॉम्बिनेशन विथ कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स उसको मिलाने में किया जाता है, ताकि अच्छे क्वालिटी का लेंस बन सके। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी रहते हैं, वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स में। ठीक है, डोर्स में होता है ना छोटा सा होल, मिरर रहता है, लेंस रहता है,
पूरा दिखता है दूर तक, है ना, वो चीज हो गया। साइन कन्वेंशन बाबू सब कुछ सेम रहेगा, जिससे हमने मिरर में पढ़ा था कि ऊपर जाओगे तो प्लस में, नीचे जाओगे तो माइनस में, इधर जाओगे तो प्लस में, उधर जाओगे तो माइनस में, बस वही साइन कन्वेंशन यहाँ लेना है, काम बन गया अपन का। मिरर लेंस फॉर्मूला बता दिया हूँ क्या आपको? हाँ जी, लेंस फार्मूला ऑलरेडी बता दिया हूँ। क्या चीज लेंस फार्मूला था? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। मैग्निफिकेशन क्या था इसका? वहां था माइनस v बाई यू, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में v/u। है ना, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? है ना, v/u। क्लियर है ये सब सारी चीजें? यस। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला देख लो आप। एक और कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा बता दो। हाँ जी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वहां पर था कॉमन नॉर्मल रहेगा। ठीक है। और यहाँ नॉर्मल v/u हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मैग्निफिकेशन v/u hi/h दोनों के लिए सेम होता है। यूजेज कहाँ रहेगा? देखो v दे दिया, u दे दिया बोलेगा, और hi भी दे दिया बोलेगा ho बताओ। तो देखो v है, फोकस लेंथ है, मान लो v है, फोकल लेंथ है, तो उसे u निकालो। अब v/u से m निकाल दो, और जब m निकाल दोगे तो hi/ho। अब hi पता ही है तो ho निकल जाएगा। यानी यहाँ पे एम एम दोनों सेम है, तो ऐसे भी लिख सकते हो v/u बराबर hi/ho। कंपेयर कर दो, काम बन जाएगा। तीन चीज पता रहेगा, एक चीज नहीं पता रहेगा, निकाला जा सकता है उससे। ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पावर। पावर मतलब कितना तुम्हारा पावर है बेंड करना, लाइट बेंड करना। रिफ्रैक्शन क्या होता था? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो पावर क्या होता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, है ना, लाइट फॉलिंग ऑन इट। लाइट कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना फैला पा रहा है, डाइवर्ज कर पा रहा है, उसको बोलते हैं पावर। तो पावर कैसे होता है? रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। रेसिप्रोकल क्या रहता है? फोकल लेंथ का। यानी कि पावर बराबर 1/f। और f किस में लेना है? यहाँ पे मीटर में लेना है, तो पावर किस में आएगा? डायोप्टर में आएगा। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। कॉन्वेक्स लेंस का प्लस में होता है, कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव में होता है। अभी जो मैंने बोला फोकस लेंथ वाला, थोड़ा समझो इधर ध्यान से। देखो, ये मेरे पास एकदम पतला है, ठीक है, लेंस ऐसे आ रहा, तो पतला है, इसका फोकस क्या होगा दोस्तों? बहुत दूर होगा। मानते हो इस बात को? और देखो लाइट आ रहा पैरेलल, कहाँ गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। अरे पतला लेंस है ना, तो बड़ा सेंटर बनेगा ना, बड़ा सेंटर बनेगा तो फोकस कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। फोकस दूर जा रहा है, ध्यान देना। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा लाइट, गुजरना है इसको कहाँ से? फोकस से। तो गुजर गया फोकस से, ऐसे दूर है ना फोकस, दूर दूर से। रे को जाना था ऐसे, रे को ऐसे चल हुआ। क्योंकि फोकस दूर है तो ये वाला एंगल क्या रहेगा? कम रहेगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, यहाँ देखना। अब इसको लेंस को कर दिया मैंने मोटा, ऐसे। लेंस मोटा करने से इसका सर्कल छोटा बन गया। समझ में आ रही है? इसका सर्कल क्या हो गया? छोटा। अब सर्कल छोटा करने से मतलब उसका फोकस क्या हो गया? पास में आ गया। फोकस क्या हो गया? इसका पास में आ गया। अब फोकस ज्यादा दूर नहीं है, फोकस क्या है? पास में है। अब सेम कंडीशन है, लाइट आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट को जाना था सीधा, लेकिन गुजरेगा फोकस से, क्योंकि फोकस तो पास में है। तो अब एंगल को ज्यादा मोड़ना पड़ रहा। देखो यहाँ पे कम मोड़ना पड़ रहा था, जब फोकस दूर था तो ये पावर कम हो गया, और जब फोकस पास आया तो पावर क्या हो गया? बढ़ गया, ज्यादा मोड़ना पड़ा ना इसको। यही चीज होती है, क्या चीज? रेसिप्रोकल ऑफ द है ना, पावर। अच्छा, ये मैंने मीटर बोल दिया, यहाँ सेंटीमीटर ले लो। डायरेक्ट मीटर ही होता है, डायरेक्ट तो 100 याद कर लो। पावर बराबर 1/f, या पावर बराबर एक और फॉर्मूला लिख लो, 100/100/f। अब f किस में रहेगा? ऊपर 100 है तो नीचे क्या रहेगा? f किस में अब ले सकते हो? सेंटीमीटर में ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बताइए। यस। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो पावर कॉम्बिनेशन के अलग अलग पावर अगर जोड़ा हुआ है तो पावर आप इजीली जोड़ सकते हो। पावर इजीली क्या होता है? जुड़ जाता है ना। जितना भी पावर अगर चश्मा में लगाया हुआ है, तो नंबर ऑफ लेंसेज ऑफ फ्लैश को अगर एक दूसरे में कांटेक्ट करके रखा गया है, तो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर जो है, जैसे मान लो कि हमने ए वाला लेंस ले लिया और यहाँ पे एक दूसरा लेंस ले लिया, तो इसका पावर कितना होगा, इसका पावर कितना होगा, दोनों को सम करने के बाद अपन आंसर लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ए लेंस है, इसका पावर कितना है? +4। एक लेंस का पावर कितना है? -10। दोनों क्या किया है? जोड़ दिया गया है। पावर पूछ रहा है, पावर कितना हो जाएगा? ये है +4, एक में है +4, एक में है -10। दोनों क्या कर रहे थे? जोड़ दो, कितना आएगा? -6 आएगा। तो इसका पावर कितना आने वाला है? -6 आने वाला है। ये होता है दोस्तों पावर। समझ में आ रही है बात आपको? यस।
और दोस्तों अगर बात करेंगे, क्वेश्चन है कि टू थिन लेंसेस है, एक है -3 प्लस 3.5, एक है -2.5, कॉन्टेक्ट में रखा गया है। पावर पूछ रहा है ना, फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। जरा बता सकते हो आप? बताओ जरा सा, ये दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? प्लस में 1.5 आएगा, प्लस में कितना आएगा? 1.5 आएगा। पावर निकल गया। पावर बराबर क्या था दोस्तों? डायोटर कब लेते हैं? जब मीटर में होता है तो 1/f। तो f बराबर क्या आ जाएगा? 1/e आ जाएगा, और 1/1.5 हो गया। यानी कि अगर इसको ऐसे करोगे ऊपर जाएगा 10, यानी 10/15 हो गया। सॉल्व कर ले, इतना ही हो गया क्या इसका? फोकल लेंथ हो जाएगा। इस तरह से अपन काम करते हैं, निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना पूरा लाइट चैप्टर खत्म करते हैं, जिससे कि मैंने आपको पढ़ाया बहुत कुछ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। और उसके बाद कुछ कुछ नियम जो दिए गए थे, लाइट का डुअल नेचर, कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, देन लेंस में पढ़े अपन, है ना। तो लाइट का पूरा टॉपिक यहाँ पे आपका अच्छे से कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आपको ये वीडियो समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ जी, कोई टॉपिक डाउट है? डाउट रह गया है क्या आपको? नहीं? मजा आया पढ़ के? बोलो बोलो। चलो कमेंट करके बताओ दोस्तों, आप कमेंट करो अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कमेंट करना। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हेल्प कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों के साथ शेयर करके, है ना। अपन इस चैनल में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा एसएससी का जितना भी पूरा साइंस होता है, सारा कुछ अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।